एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं हमारे यूनिट नंबर 8 पर। हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हुए थे, देन उसके बाद हमने 8th यूनिट पर हम पहुंच चुके हैं, राइट। जो बीच में जो यूनिट मैंने आपको स्किप किए उसके नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, सो उसके लिए वरी मत करना, ओके। सो स्टार्ट करते, क्या नाम है, मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपका एक फुल फ्लैश बड़ा क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको ये छोटे से कंसेप्ट समझ में आ गए तो, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर इस चैप्टर को समझने से पहले ना मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि डाटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे कि सबसे पहले एडिटिंग होता है, 4 टॉपिक किए थे। सबसे पहले एडिटिंग होता है, कोडिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, टैबुलेशन होता है, ठीक है। अब मेरे पास मैंने क्या किया, पूरे डाटा को अरेंज तो कर लिया, पूरे डाटा को सिस्टमेटिक वे से मैंने अरेंज तो कर लिया। अब मेरी बात आ जाती है कि उसका सेंट्रल पॉइंट निकालना। सेंट्रल पॉइंट दैट मीन्स, जैसे मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैं जैसे मेरे को मोस्ट ऑफ मेरे जो सीनियर्स टीचर्स होते हैं वो पूछते हैं कि मैम आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा रहा। मैं क्या, मैम एवरेज है। एवरेज दैट मीन्स मैम मेरा जो रिजल्ट है ना 80% आया है। 80% का मतलब क्या है कि जो क्लास में जो बच्चों के नंबर है वो मैंने बताया मेरे पास एवरेज कितने हैं, 80% है। 80% का मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज बताया कि इससे आपके कम भी हो सकते हैं, इससे आपके थोड़े बहुत ज़्यादा भी होंगे। कहने का मतलब किसी बच्चे के 78% होंगे, किसी बच्चे के 74% होंगे, किसी बच्चे के आपके 82 भी हो सकते हैं, किसी के 88 हो सकते हैं। मैंने क्या किया, इसके आसपास जितने भी डाटाज थे, जितने भी फॉर्म थी, उनका मैंने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया और वो मैंने एक्सप्लेन किया। मीन्स की एक सेंटर पॉइंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे होल डाटा को। सो सिंपल, समझ में आया इतनी बात कि क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। ये जो नंबर आया है उसे बोला जाता है क्या, सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है, सेंट्रल टेंडेंसी किसे बोला जाता है, वो नंबर, वो सिंगल नंबर। ये देखो 80 क्या है, एक आपका सिंगल नंबर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सभी डाटास को, कि 78 के ये भी आसपास है, 74 ये भी इसके आसपास है, 72 82 ये भी इसके आसपास है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि पूरे होल डाटा में से हम क्या करते हैं, केवल एक नंबर को निकालते हैं जो कि इस पूरे डाटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स नंबर इज नोन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरी क्लास में मैंने कहा कि मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया था, ठीक है। कुछ बच्चों के इसमें नंबर आए, 3 नंबर आए, कुछ बच्चों के 5 नंबर आए, कुछ बच्चों के 8 नंबर आए, कुछ बच्चों के ये 8 नंबर आए, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरी क्लास में जब मेरे से टीचर ने पूछा कि मैम आपकी क्लास का ऑन एन एवरेज जो नंबर है वो कितने हैं, मैंने कहा कि मेरी क्लास में ऑन एन एवरेज नंबर कैसे निकालूंगी। मैंने कैसे निकाले ये 80% कि मैंने सभी को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद कितना होगा, 8012, 12 और 5 17, 17 और 3 20 नंबर टोटल है। और मैंने क्या किया, नंबर ऑफ आइटम्स, इसकी मेरे नंबर ऑफ ये कितने हैं, 1 2 3 4 से मैंने इसको डिवाइड किया कि मैंने कहा कि मेरी क्लास में ना ऑन एन एवरेज 5 नंबर है। तो ये 5 नंबर क्या है, 3 इसके आसपास है, 4 इसके आसपास है, 8 इसके आसपास है। अगर किसी के 9 हुए, किसी के 6 हुए, किसी का 1 हुआ, किसी का 2 हुआ, ये 5 नंबर क्या है, 5 नंबर मेरा सेंटर पॉइंट है जो कि इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ द पॉइंट भी कहते हैं, राइट। समझ में आया, बिल्कुल आसान था। तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा, इसको फर्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे कि स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज और द मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के रिगार्डिंग आपको मेजरमेंट के रिगार्डिंग बात की जा रही है। कहते हैं कि रिप्रेजेंट द एंटायर डाटा बाय द सिंगल वैल्यू। क्या कह रहे हैं कि एक सिंगल वैल्यू के द्वारा पूरे डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे, या फिर मैं कहूँ कि सेंट्रल वैल्यू कहेंगे, ठीक है। समझ में आया, जैसे कि नॉर्मली, और एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समझो इस बात को। जैसे मैंने कहा कि हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, 58 ईयर की एज के अंदर जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग 58% पर ही, मतलब 58 की एज में जाने के बाद ही वो उनकी मृत्यु हो जाती है, नहीं। ये ऑन एन एवरेज है कि किसी की पहले हो जाती है, किसी की बाद में हो जाती है। मीन्स कि ये बीच का सेंटर पॉइंट है जो कि ये बता रहा है कि 58 आपका एवरेज पॉइंट है, ठीक है। समझ में आया। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने कहा कि मेरे पास ना 10 वर्कर है, 10 वर्कर्स की जो सैलरी है ना, वेजेस है, उनकी वेजेस क्या है, किसी को मैं 100 रुपये देती हूँ, किसी को 112 देती हूँ, किसी को 113, 115, 118, 120, 122, 26, 28, 136। ये 10 मेरे वर्कर्स की क्या है, वेजेस है। मैंने कहा, मेरे से किसी ने पूछा कि हाँ जी ऑन एन एवरेज आपका कितना खर्चा आ जाता है।
मैंने कहा कि पर अगर मैं एम्प्लॉय की अगर बात की जाए, पर एम्प्लॉय के ऊपर मेरा 120 खर्चा आ जाता है। कैसे किया मैंने, पहले सबको प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस करने के बाद ये टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसे हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास जो डाटा होता है ना, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि ऑब्जर्व किया हुआ डाटा, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऊपर क्या था, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मैंने इसको डिवाइड किया तो सामने नजर आया कि 120 रुपये मेरे पास क्या है कि मैं उनको वेजेस देती हूँ। क्लियर है। तो सेंट्रल टेंडेंसी और कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि आप एक सेंटर की पॉइंट निकाल रहे हो जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स नोन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। इज इट क्लियर? अच्छा, एक डेफिनेशन दी गई है, इसमें भी यही कह रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, एक ऐसी इंडिविजुअल वैल्यू होती है, एक ऐसा इंडिविजुअल वेरिएबल्स होता है जो कि क्लस्टर्स के जो एक गुच्छा होता है, गुच्छे के आसपास आपके ये इंडिविजुअल वैल्यू है, ये इंडिविजुअल वेरिएबल है, और ये आपके आसपास क्या है, क्लस्टर है, ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। क्लस्टर क्या है, ग्रुप बना हुआ, क्लस्टर को ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एवरेज निकालने के, एवरेज के या सेंट्रल टेंडेंसी बोले, इसको हम दो तरीकों से निकालते हैं। पहला तरीका क्या है, एक तो हम मैथमेटिक तरीका होता है, ठीक है, मैथमेटिक एवरेज होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज दैट इज अ पोजिशनल एवरेज पॉइंट, ठीक है। इतना समझ में आया कि एवरेज जो आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है हमारी दो टाइप की होती है, एक तो मैथमेटिकल एवरेज होती है, एक आपकी पोजिशनल एवरेज होती है। मींस कि एक ऐसा आपके पास डाटा होता है जिसके हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स टर्म्स को। एक ऐसा डाटा होता है जिसके अंदर हम पोजीशन बताते हैं कि ये डाटा की पोजीशन ये है, इस डाटा की पोजीशन ये है। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके अर्थमेटिक मीन को, जिसे हम मीन भी कहते हैं। देन हमारे पास क्या आता है, ज्योमेट्रिकल मीन आता है, हार्मोनिक मीन आता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूंगी। और बाद में आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी ये तीनों पॉइंट, मीन की मीन, मॉड, मीडियन, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करें। सो मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको इन तीन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि जो सबसे पहले जो आपका मीन है, ठीक है, देन उसके बाद मीडियन है, देन उसके बाद मॉड है। तीनों का मतलब क्या होता है, मीन्स कि तीनों एक तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, सेंट्रल पॉइंट निकालते हैं जो कि पूरे डाटा को क्या करने वाला है, रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, इस पॉइंट्स को समझाने से पहले प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी हम लास्ट में करेंगे कि सारा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसको पढ़ेंगे ना आपको बहुत आसान लगेगा कि हाँ हमने ये किया हुआ है, ये समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक है। उसको इन चैप्टर्स को, ये मीन, मॉड, मीडियन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमें क्या डाटा कैसे गिवन होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो डाटा होता है आपका कैसे दिया जाता है। एक आपको सीरीज दी होती है, ठीक है। सीरीज आपकी तीन टाइप की है। पहली क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। एक सेकेंड, चल कैसा रहे, कैसी होती है, फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज होती है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती है, और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज होती है। देखो, इंडिविजुअल सीरीज से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ऐसी सीरीज जहां पर आपके जो पास जो डाटा होता है ना, वो केवल एक फॉर्म में होता है। मीन्स कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे ना, वो ओनली वन, क्या हो रहा है आज इसको, एक सेकेंड, ठीक है। कह रहे कि ओनली वन वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे एक तो क्या होता है, वेरिएबल होता है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। तीसरे नंबर पे हमने क्या डिस्कस किया कि आपके पास यहाँ पे इंटरवल होते हैं और साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है। इस सीरीज की मदद से इस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटे। इंडिविजुअल सीरीज के मतलब क्या होता है कि जहां पर केवल आपको क्या दिया जाता है, एक इंडिविजुअल वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैम इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि आपको एक्स नाम से ना एक नंबर दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि क्लास नंबर 3 भी आए हैं, 5 भी आए हैं, 4 भी आए हैं, 8 भी आए हैं, 10 भी आए हैं, ठीक है। मैं केवल इस तरह के दे रही हूँ, इसके नंबर दे रही हूँ कि पहले नंबर पे ये 2 3 4 5 नंबर है। 5 नंबर के सामने जितने भी नंबर अंक लिखे हुए हैं ना, ठीक है, उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, वो ये है। जब आपको केवल एक सीरीज दी जाए उसे बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज होते हैं कि आपको नंबर तो दे दिए, जैसे मैंने कहा कि 3 है, 5 है, 4 है, 8 है, 10 है, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी भी साथ में दी जाती है। मीन्स कि क्लास में मैंने कहा कि मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं। 30 स्टूडेंट्स में से 3 नंबर जो हैं कितने बच्चों के आए, मैंने कहा कि मैम 3 नंबर जो है 4 बच्चों के आए हैं।
ठीक है। तो 4 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनके 3 नंबर आए हैं। मान लीजिए जैसे कि सोमांश के आए हैं, दृष्टि के आए हैं, सृष्टि के आए हैं, शीरत के आए हैं। ये 4 बच्चे हैं जिनके 10 में से क्या है 3 नंबर आए हैं। तो 4 क्या है, ये 3 नंबर 4 बार रिपीट हो रहा है। रिपीटेशंस कितनी बार होती है उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी बेटे, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सीरत के भाई 4 है, दृष्टि के भाई 4 है, उसके क्या मैं ऐसे लिखूंगी, भाई वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है। तो नंबर को रिप्रेजेंट करना एक सिंपल वे में, यही तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, तो मैंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशन है जो कि मार्क्स आपको रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया, बिल्कुल ईजी है। ओके, नेक्स्ट जाता है आपके पास कि जो फ्रीक्वेंसी मैंने कहा कि मान लीजिए 4-5 नंबर जो है आपके 6 बच्चों के आए हैं, ठीक है। 4 नंबर आपके केवल 3 बच्चों के आए हैं, 8 नंबर 7 बच्चों के आए हैं और 10 नंबर आपके 10 बच्चों के आए हैं, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे बात बता रहे हैं कि 10 बच्चे हैं जिनके 10 नंबर आए हैं। इज इट क्लियर। इसको हम फ्रीक्वेंसी को हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। कई बार किसी बुक के अंदर एप से भी डिनोट किया होगा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी, और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। इंटरवल का मतलब क्या है, इंटरवल का मतलब होता है कि एक क्लास दिखाना। क्लास दैट मीन्स एक जो इनके नंबर्स के बीच में जो गैप होता है ना वो इक्वल नजर आना है। अब देखो यहाँ पे जो गैप किसका कैसा नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 2 का, कोई इक्वल इंटरवल नहीं है, मीन्स की इक्वल गैप नहीं है। तो क्या कहा कि इनको एक इक्वल गैप में रखो। कैसे कि बोला जिनके भी नंबर 0 से लेकर 3 नंबर में आए, 3 नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं 2, जिनके भी नंबर 0 से 2 नंबर में आए हैं उनको एक क्लास में डालना है। 2 से 4 में आए हैं, 4 से 6 में आए हैं, 6 से 8 में आए हैं, 8 से 10 में आए हैं, ठीक है। मीन्स कि जिन भी स्टूडेंट्स के नंबर 0 से 2 नंबर में आए ना उसकी फ्रीक्वेंसी सामने लिखनी। कितने नंबर बच्चों के आए, मैंने कहा कि बच्चों के तो आए ही नहीं है, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। मैंने कहा जितने भी बच्चों के 2 से 4 नंबर में आए, अब देखो 2 से 4 में 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है ना। तो 3 नंबर कितने बच्चों के आए, 4 बच्चों के, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 4 से 5 में कितने बच्चों के आते हैं, अब यहाँ पे देखो ये 4 नंबर वाले यहाँ पे भी है, ये हो गया, तो यहाँ पे 7 आएगा बेटे, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं कैसे समझाना चाह रही हूँ, सिंपल सा है। अच्छा, 4 से 5 में क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा कि जो 5 और 6 नंबर क्या है आपके ये वाला है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने कहा कि 6 से 8 में कितने नंबर हैं, 8 नंबर बेटा 7 बच्चों के, 10 नंबर कितने हैं 10 बच्चों के। तो क्या यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी का जो ऐड था, यहाँ पे कितना ऐड था, यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास मेरे बच्चे कितने टोटल 30 है, तो यहाँ पे 30 ही आंसर आएगा, यहाँ पे भी 30 आंसर आएगा। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यस बच्चों करो जल्दी से। 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, 10 और 3 13, 13 और 7 20, 20 और 10 30 हो गया, सिंपल। यहाँ पे देखो 7 और 6 कितना होता है 13 होता है, 13 और 7 कितना होता है 20 होता है, 20 और 10 कितना होता है 30 होता है। मीन्स की फ्रीक्वेंसी होती है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर। वो तब होती है जब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। समझ में आया कि इंडिविजुअल सीरीज में जस्ट ओनली आपको एक आपको वेरिएबल्स दे जाएंगे, डिस्क्रीट में एक वेरिएबल होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगी, और कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल होगा जिसके बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होगा और उसके सामने फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट की जाएगी। इज इट क्लियर, इतना समझ में आया। चलो, तो यहाँ पे ये आप बात आगे समझ में आ जाएगी आपको कि क्या लिखा हुआ है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है कि जहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन या फिर वैल्यू ऑफ द लिस्ट होती है वो सेपरेट होती है विदाउट एनी ग्रुपिंग, कोई ग्रुपिंग नहीं होता, वो इंडिविजुअल होती है। जैसे 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि कितने नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, राइट, कि हाउ मेनी टाइम ईच ऑकर्स, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, अक्कर हो रही है, ठीक है। 50 नंबर 2 बार आ रहे हैं, 60 नंबर 3 बार आ रहे हैं, 75 नंबर 4 बार आ रहे हैं, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये है मार्क्स। इसको हम एक्स से और इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब क्या होता है कि डाटा को एक इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके अंदर एक रेंज कहते हैं ना कि मेरे एग्जाम्पल में क्या था 0 से 2 था, तो ये रेंज है, ठीक है। 2 से 3, 2 से 4 क्या है, रेंज, इनके बीच में जो गैप होगा ना वो इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, ये आपको क्लास के अंदर नोट्स में भी ऐड किए हुए हैं मैंने कुछ एक्स्ट्रा में एग्जांपल, ठीक है। आप ये क्लास नोट्स जो मैं भी समझा रही हूँ वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है आपके पास, अब हम समझेंगे, अभी जो मैंने सीरीज बताई ना बेटे, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मीन भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। मीन भी हम निकाल रहे हैं, मीन्स नहीं आएगा, मीन आएगा, ओके। मीन भी हम निकाल रहे हैं, मोड भी हमें निकालना है और मीडियन भी हमें निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा और सेपरेट करें क्योंकि लास्ट में हम कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे ना, सो वहाँ पे ये यूज़ होगा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे को मीन निकालना है, मेरे को मॉड निकालना है, मेरे को मीडियन निकालना है, राइट। अच्छा,
मीन को हमने क्या बोला, अर्थमेटिक मीन बोला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम तीनों सीरीज से निकालेंगे, इंडिविजुअल सीरीज से भी निकालेंगे बच्चे, इसको हम डिस्क्रीट सीरीज से भी निकालेंगे, इसको हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज से भी निकालेंगे। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि इनका मतलब क्या है, आ गया समझ में। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज में भी आपके पास क्या है बेटे, इनके ना मेथड्स आपको अगर क्वेश्चंस में आ जाए ना, एक तो आसान तरीका है, एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होती है। मैं दोनों तरीके समझाऊंगी। एक तो तरीके को हम कह सकते हैं कि आपके पास डायरेक्ट मेथड है, एक तरीका हो सकता है आपके पास, मैं बोलूंगी शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट में थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहने वाली है। सेम इस तरीके से दो मेथड यहाँ पे है कि एक डायरेक्ट मेथड है, एक आपके पास कैसा है, शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। सेम इस तरीके से यहाँ पे बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में ना रेंज आ जाती है ना, इंटरवल गैप सेम होता है, तो गैप को लेकर भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी कि एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक आपके पास शॉर्टकट मेथड होता है, और एक आपके पास होता है स्टेप डेविएशन मेथड। मैं अभी समझाऊंगी, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। मेरे पास डाटा देखो बेटे, ऊपर क्या था, मैंने कहा कि जो मेरे पास जो डाटा है ना, वो क्या है, 3 है, 5 है, 4 है, 8 है, राइट। क्या मैंने यही बोला था? ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है ना। इसके थ्रू मैं क्या करने वाली हूँ, मीन निकालने वाली हूँ। मीन का मतलब क्या है कि बीच का सेंटर पॉइंट निकालने वाली हूँ, एवरेज निकालने वाली हूँ, जिसको सबसे पहले मैंने क्या किया, इन सबको प्लस किया, अपॉन में डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आइटम्स लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या मैंने यही किया कि जितने भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन थे, जितने भी मेरे पास डाटा था, मैंने सबका ऐड कर दिया, सबको सम कर दिया, ठीक है। सो ये मेरे पास एक्स सीरीज थी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि समेशन ऑफ एक्स। समेशन का मतलब क्या होता है, सबको ऐड कर दो, एक्स की सीरीज में जितने भी हैं उन सबको ऐड कर दो, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूले के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। फिर हमने समेशन ऑफ एक्स निकाला, जो कि मेरे पास 20 निकला। नीचे क्या लिखना है, एन, एंड दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 थे, तो मैंने 4 को क्या कर दिया, इससे डिवाइड किया। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पास जो मीन है वो कितना आया है, 5 आया है, तो एक्स मीन, ये जो एक्स के ऊपर जो बार लगा होता है ना, उसे मीन कहते हैं, वो कितना हुआ, 5 हुआ। तो ये तो होता है बेटे डायरेक्ट मेथड। ये कैसा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, जहां पे समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन क्या निकलता है, आपका मीन निकलता है। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सी टर्म थी। अगर हैवी आ जाए तो वैल्यू, हैवी वैल्यू का मतलब क्या है कि आपको 300, 365, 368 ऐसे कुछ वैल्यू दे दी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। कैसे मेथड का यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो, रीड करो क्या लिखा हुआ है। मीन का मतलब क्या होता है कि सारे डाटा जो होते हैं ना, सारे जो पॉइंट्स होते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ पॉइंट डाटा को, राइट। इसको हम तीनों मेथड से निकालेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस से। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट मेथड भी है और शॉर्टकट मेथड भी है। मीन के अंदर, डायरेक्ट मेथड के अंदर मैंने आपको बताया समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द ऑल ऑफ आइटम्स, मीन्स की जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी आइटम्स, उनको हमने सम करना है, और नंबर ऑफ आइटम है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, इज इट क्लियर। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए कि आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि हाँ जी मेरा आंसर ये है, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 8 10 12 15 16 इन सबको क्या करना है, ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है। मैंने कहा कि आपको इससे क्या निकालना है, मीन निकालना है। मैंने कहा मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा कि समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन होता है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इसको प्लस कर लेती हूँ। 8 और 5 13 होते हैं, ठीक है, 13 और 10 कितने होते हैं, 23 हो गए। ओके, कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं थोड़ा सा। 23 प्लस के 12 प्लस 15 प्लस 16, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटे 66 हो गया, राइट। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, 66 हो गया मैम। अच्छा बेटे यहाँ क्या लिखना है, ये यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम है कि कितनी आइटम्स आपके पास, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 है। तो जैसे मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरा मीन क्या आएगा, 11 आएगा। मीन्स की जो आपका मीन है ना, मीन्स की जो सेंटर पॉइंट है वो आपका यहाँ पर बिलोंग करता है, 11। कैसे पता चला, 3 नंबर ऊपर है, 3 नंबर नीचे है ना। अब मुझे तो नहीं पता था, क्या पता भाई 10.5 आ जाए, 11.5 आ जाए, 11.9 आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना। अच्छा, एक शॉर्टकट मेथड और कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर हमें बस क्या करना है,
यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ, इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो वापस लिख लेती हूँ, 10 है 12 है। यहाँ पे क्या करना है, मेरा सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 होने वाला है, मुझे एक मेरी ओर से मानना है कि ये मेरा मीन है, राइट। एक एज्यूम्ड मीन मानना है कि जो आपको पूरा डाटा दिया हो ना, इसके बीच में जो भी पॉइंट आता है ना वो डाटा ले लो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, मेरे पास तो कोई वैल्यू बची नहीं, तो मैं अपनी इच्छा से कोई, या तो मैं 10 ले लूँ या मैं 12 ले लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैंने कहा मेरे पास जो एज्यूम्ड मीन है ना, ए क्या है, 10 है, ठीक है। 10 निकालने के बाद मुझे क्या निकाला होगा, डेरिवेटिव ऑफ मीन, ये निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है। मीन्स कि जो आपका ए निकल कर आया ना, ये कैसे निकलेगा, एक्स में से ए को माइनस करना है। मीन्स कि जो आइटम 5 थी इसमें से 10 को माइनस करना है, तो माइनस के 5 आए। आइटम 8 थी इसमें से 10 माइनस करना है, तो माइनस के 2 आए हैं। इसमें आइटम क्या थी, 10 थी, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 12 माइनस के 10 इज इक्वल टू 2 आएगा। 15 माइनस के 10 इज इक्वल टू 5 आएगा। 16 माइनस के 10 इज इक्वल टू 6 आएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया? अच्छा जी, देन उसके बाद मैं इनको सम करूँगी। देखो 5 से 5 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कट करने आते हैं नहीं आते, ठीक है। फाइनली मेरे पास क्या बचा, 6 बचा या नहीं बचा। तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या था कि मैंने क्या किया है, एज्यूम्ड मीन निकालना है। उसके बाद मैंने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकाला विद द हेल्प ऑफ द एज्यूम्ड मीन। देन उसके बाद मैंने सम किया इनका, मैंने सम किया, 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस चेंजेस पता है क्या नजर आएंगे आपको, चेंजेस आएंगे बेटे यहाँ पर। अब यहाँ पे आप x की जगह क्या लेंगे, समेशन ऑफ डी एक्स लेंगे, नीचे एज इट इज एन ही लेना है, और आपने एन ए का ए यूज किया है ना यहाँ पे, तो ए को हम ऐड कर देंगे। ये आपको लग रहा है कि मैम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट आपको पता है ये जो हैवी स्टेटमेंट होती है ना, वहां पर सबसे ज्यादा इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो अब देखो मेरे पास ए क्या है मैम, हमारा तो 10 था, dx का निकला 6 निकला, एन नंबर ऑफ आइटम कितनी है, वो भी 6 है ना। तो मैं इसको कट करूंगी तो क्या निकल कर आएगा, 10 प्लस के 1 इज इक्वल टू 11 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो चाहे आप शॉर्टकट मेथड यूज करो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत है क्या? मैं यहाँ पे लिख दूं कि आपका जो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है वो क्या होगा, यहाँ पर हमें ए का यूज कर रहे हैं, प्लस कर देंगे, फिर ए की मदद से हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकाला, नीचे आ जाएगा एन, ये क्या निकल के आ गया, मीन आ गया। क्लियर है, समझ में आया? ओके जी। नेक्स्ट जाता है, मीन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या है, जहां पर आपको x भी दिया मिलेगा और आपको f भी दिया मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे आइटम इसमें ऐड होती जाएंगी ना, वैसे वैसे उन चीज़ों का हम यूज करेंगे। अब जैसे इसमें a ऐड हुआ तो इसका भी यूज किया, f यूज आ रहा है तो इसको भी यूज करेंगे। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था, समेशन ऑफ x था, अब f ऐड हुआ है तो इसमें क्या कर देंगे, f x कर देंगे, नीचे एज इट इज एन ही रहने वाला है, ये निकल गया भाई मीन। क्वेश्चन करके देखते हैं, ये लो भाई क्वेश्चन करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि आपको 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। मैं लिख लूँ यहाँ पे सीरीज कि 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। क्लियर है? अच्छा f क्या दिया हुआ है, 3 है, 5 है, 8 है, 12 है, 7 है, 5 है। f का मतलब क्या है कि 8 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, 9 नंबर 5 बच्चों के आए हैं, 10 नंबर 8 बच्चों के हैं। मीन्स की फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन ऑफ द पर्टिकुलर आइटम, राइट। अब इन्होंने कहा है कि भाई मीन निकालो। मीन निकालते सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए कि समेशन करना है, फ्रीक्वेंसी है तो एफ एक्स आएगा, सिंपल है तो एक्स आएगा, नीचे क्या करना है, एन करना है। ये सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा, मीन्स कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर हमारा एफ एक्स निकलेगा। चलो फिर 8 3 जा 24, 45 आ जाएगा, यहाँ पर 80 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 132 आएगा, यहाँ पर आएगा 72 और 84, राइट, 84 आएगा और यहाँ पे 65 आएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने पता कैसे किया है, मेरी ट्रिक पता है क्या होती है। अब यहाँ पे 10 को 11 को 12 से करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने क्या किया, 10 गुना में 12 कर दिया, 1 गुना में 12 कर दिया, तो ये हो गया 120, ये हो गया 12, तो हो गया 132। सो सिंपल। जैसे यहाँ पे मैंने किया 70, 10 गुना में 7 और 2 गुना में 7 किया, तो 7 70 यहाँ पे आ गया और 14 यहाँ पे आ गया, 84 हो गया। ठीक है,
तो मल्टीप्लीकेशन करनी भी आनी चाहिए। अगर मुश्किल लग रही है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या करना है, उसके बाद समेशन चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, समेशन ऑफ एफ एक्स निकालूंगी। तो सबको प्लस करो जल्दी से, कैलकुलेटर की मदद मैं भी ले रही हूँ, आप भी लीजिए, ठीक है। 45, 80, 132 एंड 84, जस्ट अ सेकेंड, 84 एंड 65। तो क्या निकल के आ रहा है आपका 430 निकल के रहा है, ठीक है। ओके जी, एक सेकेंड, 84, 80, 132, 84 एंड 65, यस 430 आया, 430, ठीक है। अब 430 आने के बाद यहाँ पे देखो 430 तो यहाँ पे आ गया। अब बात को याद रखना, पता है क्या चीज़ ज़रूरी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या अब यहाँ पे मैम हम नंबर ऑफ आइटम ही लेंगे जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में ले रहे थे? नहीं बेटे, जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना तो यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स नहीं होती, यहाँ पे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आया? ये छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होती है। जो आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, वो उसका आपको ऐड करना होता है। जहां भी फ्रीक्वेंसी आपको आ जाए क्वेश्चन में, वहां पर n का मतलब इसका समेशन ऑफ f है। क्लियर है? समझ में आया? सिंपल सा है। अच्छा जी, चलो साथ साथ मेरे साथ करो। समेशन ऑफ f निकालेंगे तो कितना आएगा? समेशन ऑफ f निकालेंगे तो आपके पास आएगा बेटे 5 और 3 8, 8 8 16, 16 और 12 28, 28 और ये 12, कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। कितना हो गया? 40। तो इसको पुट ही करना है, ये लो। तो 430 को मैंने डिवाइड कर दिया 40 से, तो मेरे पास कितना आया? 10.75 आया। थोड़ा सा मुश्किल लगा क्योंकि नंबर ज़्यादा हो गए थे। अब इसी क्वेश्चंस को मैं क्या करने वाली हूँ, डायरेक्ट इन शॉर्टकट मेथड से करने वाली हूँ। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा? वही सेम कि a प्लस में हो जाएगा समेशन ऑफ डी एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या होगा? अपने पास n होगा। क्लियर है? देखो फॉर्मूले के अंदर कि a का मतलब क्या है, हमें क्या माननी है? एक अज्यूम्ड मीन माननी है x की सीरीज में से, ठीक है। पहले उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे? dx निकालेंगे, फिर उसकी हम f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन होगा अभी। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया क्या मैंने? fx नहीं आएगा, dx आएगा, कि f के साथ मल्टीप्लाई करनी है किसकी? dx की। तो मेरा सबसे पहले काम क्या है? dx निकालना। dx कैसे निकलेगा? कि x माइनस का a दैट मीन्स मुझे कोई एज्यूम्ड मीन माननी होगी। तो मैंने क्या किया? 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, तो फिर वही बात होगी। तो मैंने वापस से 10 ले लिया, तो क्या होगा? 8 माइनस के 10 कितना होगा? माइनस के 2 होगा। 9 माइनस के 10 कितना होगा? माइनस के 1 होगा। 10 माइनस के 10 कितना होगा? 0 होगा। 11 माइनस के 10 कितना होगा? 1 होगा। 12 माइनस के 10 कितना होगा? 2 होगा। 13 माइनस के 10 कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या करना है? इसमें f से मल्टीप्लाई करनी है। f दैट मीन्स आपके पास 3 है, मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आएगा? माइनस के 6 आएगा। 5 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस के 5 आएगा। 8 को 0 से किया तो 0 आया। 12 को 1 से किया। देखो कैलकुलेशन आसान हो रही है, मैंने अभी तक कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, राइट। अच्छा, 12 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 12 आ गया। 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 14 आएगा। 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 15 आया, है ना। अब यहाँ पर देखो ये कैलकुलेशन है माइनस के 11 की, और यहाँ से मैं इसको सेटअप करूँ तो यहाँ पे केवल क्या होगा? 1 बचेगा, राइट। तो 15 और 14 कितना हो गया? 29 और 1 30 हो गया। समझ पा रहे हैं? अच्छा, बस मुझे पुट करना है। a की वैल्यू क्या थी मेरी? मैम a की वैल्यू हमारे पास 10 थी। समेशन ऑफ एफ डी एक्स कितना है? यहाँ पे भी dx आ जाए, तो इसका समेशन कितना है? 30 है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है? 40 है। कट करो तो 10 प्लस 0.75 आएगा, तो ये आ जाएगा 10.75। तो देख पा रहे हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा चाहे आप किसी भी मेथड से कर लो, बट जो आपका शॉर्टकट मेथड है वो क्या है? आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलना, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अब क्या करना है? मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिख दूँ कि बच्चे जब आप शॉर्टकट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ए का यूज़ होता है। यहाँ पे लिख दूँ कि शॉर्टकट में हम क्या करते हैं? एज्यूम्ड मीन लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे भी हमने लिया, सो ए और बाकी वही फॉर्मूला है। समेशन ऑफ एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको? dx के साथ करना है, एंड ये हमारे पास मीन हो गया। सो सिंपल, राइट। अच्छा, अब कंटिन्यूस सीरीज है तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होती है? आपको रेंज दी होती है, दैट मीन्स आपको क्लास दी होती है। आपके पास x की सीरीज नहीं होती। x की सीरीज आपको क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी।
मैम कैसे बनाएंगे? सुनो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको क्या बोला गया है कि 5 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। ये क्या दे रखी है? क्लास इंटरवल दे रखी है। क्या दे रखी है? क्लास इंटरवल दे रखी है। देन उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या 3 है, 5 है, 4 है, ठीक है। अब मेरा इससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या बनने वाला है? पहले क्या होता था? समेशन ऑफ एक्स लेते थे, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई तो समेशन ऑफ एफ एक्स लेते थे, तो यहाँ पे भी तो एफ एक्स लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी तो एफ एक्स लेना पड़ेगा ना, या फिर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा एफ एम मिलेगा। एम का मतलब होते हैं इनके बीच की मिड पॉइंट निकालो, कि जिसके थ्रू मैं एक सीरीज क्रिएट करूं इंडिविजुअली। तो कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला, मिड पॉइंट को निकालने का कैसे होता है कि जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, इन दोनों को प्लस कर दो। मैम हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जब जब भी हम दो आइटम्स को प्लस करते हैं तो उनका जो नंबर होता है वो नीचे लिखते हैं। सिंपल है, तो लिखो फिर, अभी भी लिखना है। तो ये क्या होगा? 7.5 हो गया। मीन्स की इसकी मिड वैल्यू क्या है? 7.5 है। नेक्स्ट की क्या होगी? 10 प्लस 20 अपॉन में 2, तो कितना होगा? 30 अपॉन में 2, ये हो गया 15। तो यहाँ पे हो गया 15 हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है। देन उसके ओह माय गॉड, यहाँ पे देखो, अरे बच्चों तुम्हें ये देखना चाहिए ना कि मैम डिफरेंस एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 15 का। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे भी 5 का होगा बेटे। तो यहाँ पे ये चेंज करो, जो भी मिड वैल्यू निकाली है। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक जो कि आपको नहीं करनी। मेरे को पता कैसे चला, पता है कि ये मेरी गलत हुई है। मैंने जानबूझ के लिया, सच बता रही हूँ मैं। कभी सोचो कि मैम का गलत हो गया इसलिए बोल रहे हैं, नहीं, जानबूझ के लिखा मैंने। कैसे, क्यों लिखा है, रीजन बताती हूँ। कई बार क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों की यही गलती होती है कि आप ऐसे करते चले जाते हो। अब मेरे को ये पता था कि जितना गैप यहाँ पे इनका है ना 5 का, उतना गैप यहाँ पे नंबर से मिलेगा। 5 का यहाँ पे, 5 का यहाँ पे। प्रूफ करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें। मैंने अभी यहाँ पे 15 लिखा था, 15 7.5 के अंदर और 15 के बीच में कितना फर्क है? 7.5 का है। ये तो इसके इक्वली बराबर होगा। मैंने कहा मेरे को तो 5 का ही डिफरेंस चाहिए था। 5 का डिफरेंस दैट मीन्स 12.5 आंसर आना चाहिए था यहाँ पर। प्रूफ करके दिखाऊं? देखो, करो। 10 प्लस के 15 अपॉन में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। 25 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 12.5 आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? इसलिए मैंने बताया था कि अगर आपकी इंटरवल में डिफरेंस सेम नहीं है तो आपकी जो मिड वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो गलत होने वाली है। तो पहले जरूरी है कि आप अपनी क्लास इंटरवल को इक्वल करना पड़ेगा। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, मैंने इसको किया तो मैंने इसको करने पे कितना आया? 15 प्लस के 20 अपॉन में 2, तो ये आ गया 35 अपॉन में 2। तो ये आ जाता है बच्चे आपका 17.5। अब आप ये देखो कि 12.5 में मैं जब 5 प्लस करूंगी तो कितना आएगा? 17.5 आएगा। क्यों मैंने 5 प्लस किया? क्योंकि रेंज जो है ना, इनके बीच का जो गैप कितना है? 5 का ही है। क्या अब ये निकालना इजी रहेगा? समेशन ऑफ एफ एम बोल लीजिए या फिर इसको एक्स बोल लीजिए। अब इसका एफ एम निकालना है, ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते, दैट्स इट। यही होता है आपकी कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज वो सीरीज होती है जहां पर आपको क्या दिए जाते हैं? इंटरवल्स दिए जाते हैं। उन इंटरवल्स को क्या करते हो आप? उनकी मदद लेकर हम क्या करते हैं? सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कि हमारे पास क्या निकालनी पड़ती है? मुझे मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। मिड वैल्यू का मैंने फॉर्मूला बता दिया, लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट अपॉन में 2 होता है। क्लियर है? देखो, डायरेक्ट मेथड में कैसा होगा कि समेशन ऑफ एफ एम लिख लीजिए, समेशन ऑफ एक्स लिख लीजिए, ठीक है। जो आपको क्लास इंटरवल दिया है ना, उससे हमें ये निकालना है क्या? मिड वैल्यू लिखे तो हमें क्या निकालना है? एम लिख सकते हो। इसको ब्रैकेट में अगर एक्स के साथ डिनोट कर रहे हो तो ये मैं एक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी ऊपर से हम क्या करते हैं? लगातार एक्स का यूज करते हैं। दैट्स द रीजन मैं आपको यहाँ पे एक्स को यूज करने के लिए प्रेफरेंस दूंगी, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे एन का मतलब क्या है? यहाँ पे एन का मतलब क्या है? सेम है मैम। क्या कि मैम फ्रीक्वेंसी का सम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी का सम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा? मिड वैल्यू ये मैंने आपको बता दिया। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा? वही सेम बात कि यहाँ पे सिंपल एफ एक्स यूज कर रहे थे तो यहाँ पे एफ डी एक्स यूज होगा। डी एक्स आते ही हमें क्या करना पड़ेगा? ए को लेना पड़ेगा। ए दैट मीन्स हमारे पास क्या है? एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। पहले ये 2 मेथड करते हैं, बाद में शॉर्टकट के ऊपर पहुंचेंगे। देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to 7 है, 7 to 14 है, ठीक है, 14 to 7 24 है, 24 to 21 से 28 है, 28 से 35 है, 35 से 48 है, 42 से 49 है, ठीक है। अब सबसे पहले मेरा क्या काम होने वाला है? इससे मैं क्या निकालने वाली हूँ?
एक मिड वैल्यू निकालने वाली हूँ। क्या निकालने वाली हूँ मैं? मिड वैल्यू निकालने वाली हूँ। मिड वैल्यू बेटे कैसे निकलेगी? अभी बताया मैंने आपको, रिकॉल करो इसको कि मैम लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट इज नोन एज अ मिड वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालूँ नीचे, देखो 0 प्लस के 7 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3.5 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ। ठीक है, आपकी जो x की सीरीज है वो क्या आने वाली है? 3.5 है। नेक्स्ट क्या है? 7 प्लस के 14 अपॉन में 2 तो कितना आएगा? 7 प्लस के 14 डिवाइड में 2 तो 21 को जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आया? 10.5। नेक्स्ट क्या है? 14 प्लस के 21 डिवाइड में 2 कि 35 को मैं यहाँ से प्लस कर रही हूँ, 35 को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो मेरे पास आया 17.5। कितना आया? 17.5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 21 प्लस के 28, क्या करना है? 21 प्लस के 28 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। 49 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 24.5 आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब आप इतनी सारी ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, नहीं होगा? यस होगा। तो मुझे क्या पता लगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटे? इनके बीच का डिफरेंस है 7 है। एक वैल्यू निकाल लो मिड वैल्यू, उसके अंदर 7 7 7 7 7 7 प्लस करते जाना है, दैट सिंपल। तो मैंने क्या किया? 3.5 के अंदर 7 प्लस किया, 10.5 हो गया, 10.5 में 7 प्लस किया तो 17.5 हो गया, फिर इसमें 7 प्लस किया तो 24.5 हो गया, फिर इसमें दोबारा से 7 प्लस कर रही हूँ तो मेरे पास 31.5 आ गया, फिर इसमें 7 प्लस किया तो 38.7 आ गया। ठीक है, फिर इसमें दोबारा से 7 प्लस किया तो ये कितना आ गया? 45.5 आ गया। देखो कितने निकालने थे मुझे, जल्दी बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम करना है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 19 25 36 72। क्या है? 19 25 36 72 और क्या है? 51 43 और 28। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, बताओ क्या होगा? समेशन ऑफ एफ एम होगा मैम और नीचे एन होगा। अब ये एम बोल लीजिए, मैं वापस फिर आपको रिपीट करूँ, और या फिर एफ एक्स बोल लीजिए। तो पहली बात, इन दोनों के हमें क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि एफ एक्स निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अब लग रहा है कि मैम शॉर्टकट मेथड बेटर रहेगा, लग रहा है नहीं लग रहा है? तो चलो मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं फटाफट इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। ओके, वैल्यू है ना मैंने तभी बोला था कि ये जो मेथड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है जब वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू जाती है। मैंने कहा कि मेरे पास जो वैल्यू, मैंने इसको पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। सो यहाँ पर देखो क्या है कि इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, 66.5 आया, 262.5 आया, 630.50 आएगा, 176.4 आएगा, 1606.5 आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद 1655.5 आएगा। ठीक है, 1274 आएगा। अब मुझे इन सबका समेशन करना है तो वो भी मैंने करके रखा है, तो 7259 आया। ठीक है, और इनका समेशन क्या है? मेरे पास 274 आया है। क्लियर है? लग रहा है थोड़ा मुश्किल ये मेथड, इसलिए कहते हैं शॉर्टकट मेथड बेस्ट मेथड है, और इससे बढ़िया तो और भी ज़्यादा बढ़िया है स्टेप डेविएशन। समझ रहे हैं इस बात को? अब देखो यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला पुट करना है तो मैं नीचे पुट कर रही हूँ। क्या होगा कि जो 7259 को मुझे डिवाइड करना है 274 के साथ करना है, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा? 2759 डिवाइड में 274 तो ये आ गया 26.49। समझ में आया? कंटिन्यूस सीरीज में मेन बात पता है क्या होगी? वहाँ पे सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी होगी। मिड वैल्यू क्यों निकलेगी? तो वो कहीं ना कहीं हम उसे एक्स की सीरीज मानेंगे कि एक वेरिएबल आ गया, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो नॉर्मली हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे वही चलता रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख दूँ मैं क्या है कि समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन, या फिर मैं कहूँगी समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में एन। क्लियर है? शॉर्टकट मेथड में क्या होगा? मैम हमें एज्यूम्ड मीन लेके चलना है, राइट? क्या लेके चलना है? एज्यूम्ड मीन लेके चलना है। मीन्स की इस पूरी सीरीज में से ये जो एक्स की सीरीज निकालनी है, इस एक्स की सीरीज में से मैं कोई भी एक मीन ले लूँ। तो मैंने देखा कि ऊपर से छोड़ दो, नीचे से ये 3 छोड़ दो, तो बीच का आपकी बार मुझे एग्जैक्ट मिल रहा है तो मैं ले सकती हूँ। ले सकती हूँ या नहीं ले सकती? ठीक है, मैंने क्या किया 24.5 लिया, और 24.5 लेने पर मैं यहाँ पर क्या निकाल सकती हूँ? डी
x निकाल सकती हूँ। कैसे निकलेगा मैम कि x माइनस का a निकलेगा। x क्या है 3.5 माइनस के 24.5। इसको मैंने सोल्व किया तो 3.5 माइनस के 24, तो यहाँ पे आया माइनस के 21 आया, राइट। अब नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे माइनस के 14 आएगा, माइनस के 7 आएगा, माइनस के 0 आएगा। मैम ऐसे कैसे पता चल रहा है, मैम आपको बताती हूँ, सीक्रेट्स ही तो बताने मुझे तुम्हें, इतना मुश्किल थोड़ी ना बनाना है चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। मुझे कैसे पता चला, देखो इनके बीच में मैंने बताया था, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो डिफरेंस यहाँ पे भी चलेगा। x से dx बना रहे हैं तो डिफरेंस कितने का था बेटा, इसमें 7 का था, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 7 का ही होगा, सो सिंपल, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखा ये, और यहाँ पे याद रखना जब भी एज्यूम्ड मीन को लेके चलेंगे, और एज्यूम्ड मीन जब हम ले रहे हैं x की सीरीज कैसी है, x की सीरीज कैसी है ओड है आपकी, तो वहां पर जो dx होगा वो हमेशा 0 होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान रखना। मीन के प्रॉपर्टी है, जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं ना, वो भी विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट मेथड से, तो जब हम dx निकालते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ x विद द हेल्प ऑफ द टेकिंग ऑफ द एज्यूम्ड मीन, सो वहां पे जो आपका dx का जो सम होता है ना, नीचे जो सम होता है, ठीक है, वो तभी 0 होगा जब आपके पास जो x की सीरीज कैसी थी ओड थी। क्यों, क्योंकि 3 इक्वल इक्वल हम पार्ट कर लेंगे और जो एक बचेगा वो हमारे पास सेंटर का पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला जल्दी से रिकॉल करो। मैम अगर एज्यूम्ड मीन लिया है, शॉर्टकट मेथड को यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, a प्लस के समेशन ऑफ f के साथ मल्टीप्लाई करनी है, dx निकालना होगा n के बारे में। अब मेरे पास क्या है, a तो निकल के आ गया 24.5 निकल गया, अब क्या निकलना है, dx तो निकल गया, अब मुझे f से मल्टीप्लाई करनी है या नहीं करनी। अब थोड़ा सा सिंपल हो गया, f से मल्टीप्लाई करना, पहले पॉइंटों में चल रहा था, तो मुझे 19 को 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। इसको मैं इरेज कर लेती हूँ यहाँ से, तो चलो करते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं कि f dx क्या होगा, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ फटाफट। ये आ जाता है 21 इंटू 19, तो ये आ जाएगा 399। नेक्स्ट जाता है आपके पास 14 इंटू f कितना है 25, तो ये मेरे पास आ जाएगा 250। मैम साइन नहीं लेना है बेटा, माइनस का लेना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जाता है माइनस के 252, नेक्स्ट जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जाता है 51 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है, 51 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 357 आया। देन उसके बाद आपके पास 602 आएगा, देन उसके बाद आपके पास 588 आएगा, ठीक है। अब इनका भी समेशन करना है, हाँ ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। इसके अलावा मैं आपको और एक तरीका बताऊंगी आसान करने का, बट पहले ये करते हैं। मैं इनको सॉल्व करूंगी तो 546 आएगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं, 399 प्लस के 350 प्लस के 252। तो नेगेटिव के कितने आए बेटा, 1011 आया। पॉजिटिव के कितने आएंगे, 588 प्लस के 602 प्लस 357, तो कितना आया 1547। अब मेरे साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मेरे क्या हो रहा है, 1001 माइनस का है और 1547 पॉजिटिव का, तो लेस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 546 ही मेरे पास क्या है, ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूले पुट कर, तो दैट्स इट। फॉर्मूले में क्या पुट करना है मुझे, यहाँ पे 24.5 है, प्लस क्या करना है 546 है, एन मेरे पास कितना था 272 था ना, राइट, मेरे पास 274 है। तो मैंने इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 24.5, तो प्लस में रहेगा 546 डिवाइड में 274, तो ये आया बेटे आपको। मैं अगर मैं आपको आप देख पा रहे हो तो मेरे पास आया है, प्लस करेंगे 1.992 आया, ठीक है। इसके अंदर मैं प्लस कर रही हूँ 24.5, तो मेरे पास पता है क्या आया है 26.492700 कुछ आया है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 26.49। क्या आपका ये आंसर क्या इस वाले आंसर से मैच हो रहा है? यस, किसी भी मेथड से करो आंसर आपका मैच ही होगा, ठीक है। तो एक और मेथड कर लिया हमने, शॉर्टकट मेथड। क्या था कि a प्लस के समेशन ऑफ dx, और इसको हमें मल्टीप्लाई करनी है f के साथ, इनटू में n है, ठीक है। सेम चल रहा है अभी तक। फर्स्ट फॉर्मूला आपको समझना था, फॉर्मूला भी नहीं समझना था, आपको एवरेज का मतलब पता होना चाहिए था, उसके थ्रू हमने फॉर्मूले को जनरेट किया, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली बारी आ जाती है स्टेप डेविएशन में। इसकी एक स्टेप और एक करना है, जिसके थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को बेहतरीन बना देंगे और इजी बना देंगे इतने कॉम्प्लेक्स डाटा को। अब देखो पॉइंटों में मल्टीप्लाई किया तो उसके लिए और अच्छा सोल्यूशन आया कि मैं शॉर्टकट मेथड यूज कर लूँ। शॉर्टकट भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा मुझे कि क्या करना पड़ रहा है, देखो कितनी हैवी करनी पड़ रही है, माइनस के 399, माइनस के 252,
है ना। तो इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सुनो अब इस बात को। स्टेप डेविएशन में बस एक फर्क है, क्या फर्क है कि आप जब अपना dx निकाल रहे हो ना, dx निकालने की बजाय आप क्या निकालो, dx डैश निकालो। मैम dx डैश का मतलब क्या, थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। क्या निकालना है, dx डैश निकालना है। मैम dx डैश का मतलब क्या है कि जो आपने dx निकाला ना बेटे, कैसे निकालना है, x माइनस के a करके निकालना है, उसको आप डिवाइड कर दो इंटरवल के गैप से। मैम क्या, दोबारा से रिपीट करो, सुनो। आपने dx निकाला, dx कैसे निकाला है, मीन्स की डेरिवेटिव ऑफ x कैसे निकाला है, आपने निकाला मैम x की सीरीज में से ना हमने कोई भी एक मिड पॉइंट ले लिया, उसको हमने क्या कर दिया, उसको यूज करके हमने dx निकाला। मैं क्या ठीक है, थोड़ा सा सिंपल हुआ क्वेश्चन में, क्या हाँ जी। और सिंपल करने के लिए मैंने ये बोला था कि इनके बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होगा, उस गैप के साथ इसको डिवाइड कर दो और छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा मैम, dx डैश, इसे dx डैश बोला जाता है। क्या होगा, अब 21 आया, 21 के को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको 7 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -3 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, -1 आएगा। एक तो मैं 21 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ आइटम्स को, एक मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। फर्क है या नहीं फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। चलो तो यहाँ पे देखो 3 आ गया। अब मुझे क्या करना है, एफ dx डैश के साथ निकालना है। dx डैश तो निकल गया, सिंपल सा था, तो dx निकालो, उसके साथ हमें क्या करना है, जितने भी आपके इंटरवल के बीच में जो गैप था ना, उस गैप के साथ उसे डिवाइड करना है। ठीक है, f क्या है मेरे पास, f तो मैम सेम ही है। अब 19 को 3 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी रहेगा। 19 3 से कितना होता है, 57 होता है। एक तो मैं 19 को 21 से मल्टीप्लाई करूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेरे को क्या करना है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अरे 25 दूनी 50 ही तो होते हैं मैम, माइनस का है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 36 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो 36 को मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना था, मुश्किल लग रहा था, तो मेरे को यहाँ पे जस्ट 0 दिस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 51 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज अ 51। 43 को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज द 86 राइट। 28 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 84 आ जाएगा। देखो कितना फर्क आ गया है, विद इन 1 मिनट के अंदर हमने इसको कर लिया। तो इसको हम देखो, इसको हम अब ऐड प्लस कर देंगे, जो हमारा काम रहता है क्या है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 57 प्लस के 50 और 36 कितना हो गया, 107 प्लस के 36 कितना होगा, 143 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखो अब नॉर्मल हो गया, अदरवाइज हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ा था। यहाँ पे क्या होगा, 86 और 84 कितना हो गया, 160, 80 60 हो गया, 170 प्लस के 50 करेंगे 120, 120 प्लस में एक तो ये हो गया 121। ठीक है, ये बेटे माइनस का, ये है प्लस का, सॉल्व कर दो। देखो कितना होगा, 121 माइनस के 143, एक सेकेंड 221 होगा, 221 होगा। तो 221 माइनस के 143 करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 78 रुपीज़। अब देखो जो नॉर्मल फार्मूला था हमारे पास, जो इसका फार्मूला था, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, हमने आई को ऐड किया। आई दैट मीन्स हमारे पास जो डिफरेंस है उसको ऐड किया। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लिखूंगी, आपके पास एक आइटम थी जो कि 10 रुपये की थी, आपने उसकी 10 आइटम्स खरीदी है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम 100 रुपये की वैल्यू होगी। एक और आइटम खरीदी जिसकी भी वैल्यू क्या है, 10 रुपये की है। मान लीजिए आपने एक में कॉपी खरीदी, एक में पेन खरीदा है, और एक में आपने मान लीजिए या आपने इरेजर खरीदी है। तो ऐसे मैं करूँगी 100, फिर मैं करूँगी 100, फिर जाके मैं 300 बता रही हूँ। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटे, जितनी वैल्यू है वो कांस्टेंट आपकी, ठीक है, उसको कांस्टेंट ले लीजिए। नंबर ऑफ आइटम कितनी है मैम, नंबर ऑफ आइटम 3 है मेरे पास, तो 3 से मैंने नंबर आइटम कितनी है, 3 है, और 10-10 क्वांटिटी में, तो वो 30 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 30 वैल्यू हो गई। तो मैंने 10 को क्या किया, कॉमन निकाला। तो आई को भी मैंने क्या किया नहीं बेटे, इसमें कॉमन निकाले, डिवाइड किया, तो वो भी समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे dx लगा देना है और इनटू में आई लगा देना है, सेम फॉर्मूला है। तो आई ए क्या है मेरे पास, 24.5 है। एफ dx डैश कितना है, 78 है। नीचे क्या है, 274 आएगा, इनटू में क्या आएगा, 7 आएगा। सिंपल सा है। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 78 को 78 इंटू 7 किया तो 5476 आया। इसको मैंने क्या किया है, 7 से 274 से मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पे आया 1.99 समथिंग आया। इसको मैं ऐड कर रही हूँ 24.5 से, तो मैं ये आंसर आ रहा है मेरे पास कि 26.49। सो सिंपल। ठीक है, तो मैंने कैसे लिया है यहाँ पर कि 24.5 है, इसमें प्लस करा है 1.999,
मैंने इतना लंबा नहीं लिया तो 1.99 लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो किसी भी मेथड से कर लो आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसके बाद थोड़ा सा इजी हुआ, उसके बाद और भी इजी हो गया। तो इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, मींस कि एक स्टेप और एनहांस करना है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, गैप का यूज कर रहे हैं और जिसको हमने आई से डिनोट किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a प्लस के समेशन ऑफ डी एक्स डैश को हम f से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में n आएगा, ठीक है, और इनटू में करेंगे i। ये आपके लिए नया है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिमिलर कर रहे थे। मीन का कंसेप्ट है ना बेटे कंप्लीट हो चुका है। मीन क्या होता है, मीन के तीनों मेथड्स हो गया, डायरेक्ट मेथड भी हो गया, शॉर्टकट मेथड भी हो गया। यहां से क्वेश्चन है, कंफर्म है, आपका आता ही आता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए क्वेश्चन के अंदर, अगर आपकी बात की जाए, ये स्टेप डेविएशन मैंने करवा दिया, फॉर्मूला याद रखना 1 प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश अपॉन में एन इंटू में आई। क्लियर है, क्लियर है। चलो, वेटेड अर्थमेटिकल मीन का मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ना हम क्या कर रहे हैं, सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, राइट। जितना भी डाटा है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू है, डाटा सेट्स है, उनको हम क्या कर रहे हैं, इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, वेट देते हैं, मीन्स कि आप उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस देना, कि आपके लिए मान लीजिए फास्ट फूड के अंदर एग्जांपल दूं कि आपको फास्ट फूड की लिस्ट दी हुई है कि एक तरफ बर्गर है, एक तरफ पिज़्ज़ा है, एक तरफ क्या है आपकी चीज़ चिली है, एक तरफ सैंडविच है। आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आपने कहा कि मेरे को सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद है, तो आपने इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, मान लीजिए 10 में से 8 नंबर उसको देना देंगे। मीन्स कि अगर आप खाने की चॉइस दे, मैंने कहा 10 में से नंबर दो, एक ने कहा उसको 8 नंबर यहाँ पे, एक ने कहा 6 नंबर, 3 नंबर यहाँ पे हैं, 2 नंबर यहाँ पे, 1 नंबर यहाँ पे। सबसे लास्ट में मैं क्या करना खाना चाहूँगी, सैंडविच खाना चाहूँगी। तो इंपॉर्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ज़्यादा वेटेज दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक लॉजिक है कि जितनी वेटेज दी जा रही है ना बेटे, जितनी वेटेज दी जा रही है उसको हमें, अब यहाँ पे ना एफ नहीं होता, यहाँ पे डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू का मतलब वेटेज होती है, हमें इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करनी है। सो सिंपल, ठीक है। इनको आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट तभी होगा जब आप dx निकालेंगे, याद रखना, शॉर्टकट तभी होगा जब आप dx निकालेंगे। स्टेप डिविजन तब होगा जब dx डैश निकालेंगे। इनका इफेक्ट आपको साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट आपको साथ में प्लस भी करना पड़ेगा। सिंपल है, क्लियर है। कैलकुलेशन मैंने नीचे करके दिखा रखी है, ओके। डिस्क्रीट सीरीज में भी और आपके फ्रीक्वेंसी के अंदर में, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या, ओके जी। देखो क्या लिखा हुआ है इंडिविजुअल सीरीज में, क्या है इसका फॉर्मूला पता है क्या हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ, एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू ने एफ की जगह को रिप्लेस किया है, तो नीचे भी तो डब्ल्यू की जगह एफ आएगा ना। तो यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ द एफ, समेशन नंबर ऑफ एफ डब्ल्यू आएगा कि कितनी वेटेज है। मैंने कहा कि मेरे एग्जाम्पल में 4 वेटेज है, तो नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। उनकी मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ हो जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, एक सेकेंड, 360 आएगा। 8 को 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। तो जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगी तो मेरे पास 170 आएगा। वेटेज को ऐड करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की प्लेस इसने ली है, तो यहाँ पे 4 और 8 7 और 7 और 2 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 82.22 समथिंग आएगा। दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज। फ्रीक्वेंसी की सीरीज में हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें एक्ट, फ्रीक्वेंसी अगर दी हो तो वो जो क्या करते हैं वो वेट की तरह ही एक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर अलग फॉर्मूला होगा, सेम ही फॉर्मूला होगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है कंसेप्ट आपका बेटे मीन का, कि मीन कैसे निकालते हैं। इज इट क्लियर। अब फाइनली अब बात कर लेते हैं हमारे मीडियन की, ठीक है। मीन पता लग गया कि आपके बारे में बात की जा रही है कि आपका सेंट्रल पॉइंट है, उस पॉइंट को आप निकालना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ द, आपकी इंडिविजुअल सीरीज भी दी जा सकती है, इंडिविजुअल डाटा भी दिया जाता है, डिस्क्रीट डाटा दिया जा सकता है और कंटिन्यूस डाटा दिया जा सकता है, ठीक है। समझ में आया, ओके। अब हम बात करते हैं मीडियन। मैंने आपको बताया था मीडियन और मोड जो क्या है आपकी पोजिशनल एवरेज के टाइप्स है, कि मीन्स कि जब आपके जो डाटा आ रहे हैं उसमें पोजीशन बताए जाते हैं। मीन्स कि मैंने कहा कि मेरे पास ये डाटा है ना, जैसे कि ऊपर जो डाटा था कि 3 है, 5 है, 4 है, 8 है, ठीक है। मैंने कहा कि जो 5 है ये पोजीशन बता रहा है कि ये पोजीशन ये है, ये पोजीशन ये है, ये आपका मीडियन होगा, ठीक है। मीडियन में खास बात पता है क्या होती है, मीडियन में खास बात जो इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना, इससे कम वैल्यू होती है, बिलो वाली होती है, ठीक है। और इससे जो नीचे वैल्यू होती है उससे क्या होती है, अबो वाली होती है। हमारे एग्जाम्पल में थोड़ा सा मिस्टेक्स है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, ठीक है। याद रखना इस बात को, ठीक है। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको या तो मैं 6 बना दूँ,
तब भी ये स्टेबल है, अदरवाइज मुझे इसके ऊपर 4 करना पड़ेगा। ठीक है, मीडियन में याद रखना कि पूरे डाटा को आपने क्या किया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती है इसके इधर साइड वाली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली, मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, आपको राइट हैंड साइड नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या है, आपकी जितनी भी आइटम्स होती है वो क्या होती है, इससे बिलो नंबर होती है, और उससे जो इधर वाली होती है राइट हैंड साइड वाली, ये आपके पास अबोव वाली होती है, अबोव वैल्यू होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ कहा 10, तो 10 से नीचे वाली इधर साइड होगी, 10 से ऊपर वाली यहाँ होगी, बीच में क्या होगा 10 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटाबेस। डाटाबेस का एक मिडल वैल्यू जो होती है, अब मेरे यहाँ पे हाथ में देखो बीच में जो वॉच है ये मिडल पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पर इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप यही होता है मीडियन के अंदर कि हमें डाटा को सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज आपकी मर्जी है, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो आप, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, मीन्स की जो भी डाटा दिया हुआ है, अब मैंने आपको यहाँ बोला कि ये ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पहले डाटा को अरेंज करना होगा। या तो आपका डाटा देखो, मेरे यहाँ पर क्या था कि 3 था, 5 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 8 है। मैंने कहा कि मेरे को एक अरेंज करनी होगी, या तो सबसे पहले बड़े बड़े ले लो, या 8 5 4 3 ले लो, या फिर मैं कहूँ कि सबसे पहले छोटे छोटे ले लो कि 3 4 5 8। मीन्स कि इस डाटा को मुझे अरेंज करना होगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, फिर उसमें जो भी डाटा आपको मिला है उसका बीच वाला हिस्सा उठाओ, वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड द डाटा इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करने वाले, डिवाइड करने वाले। 50% ऑफ द डाटा वैल्यू आर द बिलो द मीडियन, एक तरफ क्या होगा बिलो द मीडियन होगा और एक तरफ क्या होगा अबोव द मीडियन होगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, तीनों से हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले से हम कंसेप्ट को निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया। देखो समझो इस बात को। अब देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। जब हम मीडियन निकाल रहे ना, हमें सबसे पहले क्या चेकआउट करना है, सबसे पहले मुझे चेकआउट करना है बेटे कि जो मेरे पास, इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ऑरेंज। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, कि आपको क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है। चाहे आप क्या कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में करें, चाहे आप क्या कर रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप ये देखना है, आपको चेकआउट करना है कि जो आपके पास जो डाटा दिया हुआ है, उस डाटा के अंदर जो n है ना, n दैट मीन्स इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ आइटम था। राइट, याद है सबको जो हमने किया था मीन के अंदर। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन दैट मीन्स ये आपको डिस्क्रीट में भी गिवन होगी, कंटिन्यूस सीरीज में भी गिवन होगी, तो उस केस में हमें फ्रीक्वेंसी का सम देखना है। ठीक है, ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ वो इंडिविजुअल में एप्लीकेबल होगा। अगर वैल्यू आपकी, नंबर ऑफ आइटम आपकी क्या है, इवन है, नंबर ऑफ आइटम क्या है, ऑड है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना है मैम, सुनो, मैंने कहा इवन है, इवन दैट मीन्स कोई भी 6 नंबर है, मान लीजिए 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, हो गए 6। तो सबसे पहले मेरा रोल क्या होगा कि मैं उसको अरेंज करूं। मैंने क्या, सबसे पहले छोटा, फिर उसे और बड़ा, फिर उसे और बड़ा, फिर उसे और बड़ा, फिर उसे और बड़ा, फिर उसे और बड़ा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस डाटा को पूरे को इक्वली डिवाइड करूंगी। मैंने कहा कि भाई इक्वली तो यहाँ होता है डिवाइड, अब इक्वली तो मुझे तो पता नहीं है कि 5.1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यहाँ तक है ना। अगर ये केस, इन केस ये डाटा आपका 5 नंबर में होता, मीन्स कि इतने ही होते, तो इसको अरेंज करती तो मैं क्या आता, 3 4 5 6 8 होता, है ना, यही होता ना। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि इस डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो डाटा को जब मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, तो मेरे पास डाटा क्या होता है, 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पे मेरे पास 5 नंबर एग्जैक्ट आ रहे हैं। तो ऑड केस के अंदर, ऑड नंबर के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं होती मीडियन निकालने में, क्योंकि वहाँ पे ऑड क्या होता है कि ऑड है, जैसे मेरे पास ये 5 उंगली है, तो 2 इधर करूंगी, 2 इधर करूंगी, तो बीच वाली उंगली क्या नजर आ रही है, यहाँ पर आपको ये आपका मीडियन होगा। मीन्स कि पूरे डाटा को, मेरे पास ये 5 डाटा थे, इस डाटा को मैंने क्या किया, पूरे डाटा को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझ में आया, ओके जी। अगर मेरे पास इवन है तो मैम उसमें क्या होगा, बेटे इवन है तो पता है क्या करना है, जो भी आपके पास ये जो यहाँ पे पॉइंट आया ना आपका,
इस पॉइंट के आसपास, ठीक है, इस पॉइंट के एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, दोनों का हमें क्या कर लेना, एवरेज कर लेना। इसकी 5.6, 5 और 6 को मैं डिवाइड करूंगी 2 से, 11.2, तो मेरे पास जो मीन आएगा ना वो 5.5 आएगा। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ कि जो आपका डाउट रहता है, मोस्ट ऑफ बच्चों का यही डाउट रहता है कि मैम मीडियन के अंदर दिक्कत रहती है। मीडियन के अंदर अब आई होप दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना कि जब हम मीडियन देख रहे हैं तो अब इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपके पास जो x दिया होगा, x का ये देखना, सॉरी x दिया होगा, x में जो नंबर ऑफ आइटम है वो क्या है, अगर इवन है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको उनका एवरेज लेना पड़ेगा। अगर ऑड है तो क्या होगा, ऑड है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि नंबर्स को हमें अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमें चेक करने होंगे नंबर, अगर ऑड है तो मिडल वैल्यू क्या होगी, मीडियन क्या होगी, आपकी मिडल वैल्यू होगी, जो कि मैंने आपको बताया मेरे क्वेश्चन के अंदर 5 था। अगर इवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मीडियन निकालने के लिए आपको एवरेज निकालना होगा 2 मिडल वैल्यूज का। अब मेरे क्वेश्चन के अंदर 2 मिडल वैल्यू ये निकल के आ रही है, भाई मिडल वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, जो कि हमने एज्यूम्ड मीन में देखा था कि एज्यूम्ड मीन हम कुछ भी ले सकते हैं, 10 लो या फिर 12 लो, है ना? समझ में आया? अच्छा जी, अब मैं इनको क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको कैसे आपको मीडियन निकालना है। इवन और ऑड का मतलब समझ में आया कैसे है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास जो डाटा दिया हुआ है वो क्या है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 15 है, 9 है, 13 है, 17 है, 20 है। अब आपको ये डाटा दिया हुआ है, एक्स की सीरीज दी हुई है। अब सबसे पहले क्या है कि आपको इसको अरेंज करना है। मैंने कहा कि मैं असेंडिंग ऑर्डर से करने वाला हूँ, तो सबसे पहले छोटी आइटम आएगी, पहले 9 आ रहा है, फिर उसके बाद 10 आया है, देन उसके बाद 11 आ रहा है, नहीं 12 आ रहा है, देन उसके बाद आपके पास 13 आएगा, फिर 14 आएगा, 13 आएगा, फिर 14 आएगा, 14 गया है, 13 गया है, फिर 15 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, 15, 16, 17, 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आइटम फर्स्ट नंबर पे ये, दूसरे पे, तीसरे पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। ठीक है, 9 आइटम्स थी, इनको मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब 9 आइटम्स है, मैंने क्या किया, फॉर्मूले को अप्लाई किया, जो मेरा एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है बेटे, n प्लस के 1/2 हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में यूज करेंगे जब हम क्या करें, मीडियन यूज करें। n प्लस के 1/2 को मैंने यूज किया। अब यहाँ पर देखो मेरे पास 9 आइटम है, और 9 आइटम में क्या है, ये ऑड वैल्यू है या नहीं है, तो मैंने ऑड वैल्यू को यूज किया। यहाँ पे 9 आइटम नंबर थे, तो 9 प्लस का 1/2, तो ये कितना हुआ, 10/2, तो ये हुआ 5। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पर जो 5 के सामने जो वैल्यू होगी, 5 के जो सामने वैल्यू होगी वो क्या है, 14 है। यहाँ पर मेरे पास 14 क्या हुआ, मीडियन हुआ है। क्या इतना समझ में आया? समझ में बिल्कुल क्लियर है, बंदास समझ में आ रहा है? सुनो तो ध्यान से कि सबसे पहले मैंने क्या किया, डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद मैंने नंबर ऑफ आइटम देखा, क्योंकि आपका चाहे आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, चाहे आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, दोनों के दोनों अंदर हम n प्लस के 1/2 का यूज करेंगे। इंडिविजुअल में n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, और डिस्क्रीट में क्या है, यहाँ पर समेशन ऑफ f है, फ्रीक्वेंसी का समेशन है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आइटम 4 ऊपर छूट गए हैं, 4 नीचे छूट गए हैं, तो बीच का नंबर क्या बचा, 14 ही तो बचा है। यही तो मैंने बताया था कि पूरे डाटा को ये क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जो बीच की वैल्यू होगी आपकी वो मीडियन होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, इन केस मैम यहाँ पे 21 होता तो मीन्स की आइटम होगी 10 हो गई, है ना? तो यहाँ पे n प्लस के 1/2 के अंदर n का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब 10 है, प्लस के 1 करना पड़ेगा, ये हो गया भाई 11 हो गया, सॉरी 5.5 हो गया, है ना? तो इवन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालनी पड़ेगी। मैम एवरेज क्या निकालेंगे? अब यहाँ पे 5.5 क्या आपको नंबर नजर आ रहा है, राइट? नंबर नजर आ रहे हैं, कहेंगे नहीं, 5 तो ये रहा भाई, 5.5 पॉइंट यहाँ रहा। अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता बेटे यहाँ पे क्या आने वाला है, तो मैं क्या करूँगी, एक इसके ऊपर वाला है, एक नीचे वाला, दोनों की जो सामने जो वैल्यू लिखी उसको ऐड करेंगे। तो 14 प्लस के 15 अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 14 प्लस के 15 डिवाइड में करेंगे 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई मेरे पास आई है 14.5, ये मेरे पास क्या है, एवरेज है।
राइट। तो 5 पॉइंट जो के सामने जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या है 14.5, ये मेरा इस टाइम मीडियन है। तभी कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऑड नंबर सीरीज गिवन है तो वहां पे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, वहां पे कोई एवरेज नहीं निकालना। इवन के अंदर हमें क्या मिलेगा, आपको पॉइंटों में आंसर मिलेगा। n+1 का फॉर्मूला यूज करने के बाद पॉइंटों में आंसर मिलेगा, उस पॉइंटों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल सा, राइट। ओके, देखो यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है। ओके, यहाँ पर देखो ऑड नंबर में दिया था तो मैंने क्या किया, दो यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो 65 मेरे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या आ गया कि 2 2 4 2 6 नंबर है, इवन है, तो इस केस में क्या होगा, दिक्कत होगी। क्यों, 6 प्लस के 1 करेंगे अपॉन में 2 करेंगे तो क्या होगा 7/2 होगा, तो क्या होगा 3.5 हो गया। तो 3.5 दैट मीन्स ये एक नंबर पे है, 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ के बारे में बात करता है। मुझे तो पता नहीं भाई एग्जैक्ट वैल्यू इसकी यहाँ पे क्या है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर में जो आ रहा है 4 नंबर में आ रहा है, दोनों को प्लस कर दूँ, डिवाइड कर दूँ मैं 2 से, तो 62.5 मेरे पास मीडियन आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल हुआ। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन को निकालने का इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मैं लिख दूँ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, n+1/2 है, ठीक है। ये ऑड के केस में आपका एग्जैक्ट यूज होगा, इवन के केस में क्या होगा, इवन के केस में आपको फर्दर आपको क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज निकालनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट जाता है मीडियन को निकाल रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज से। मैम डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या गिवन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस को जहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन है मीन्स की रिपीटेशंस बहुत ज्यादा हो रही है इस पर्टिकुलर आइटम्स की, तो हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर भी हम फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 क्या रहने वाला है, स्टेप नंबर 1 इज जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको अपने सॉल्यूशन के अंदर पुट करो। क्या कि मेरे पास x 50 है, एक सेकेंड, x क्या है 50 है, 60 है, 70 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 3 है, 5 है, 2 है। देखो अब मेरे को क्या चाहिए, n+1/2 का फॉर्मूला अप्लाई करना है नहीं करना, तो मेरे पास 2 तरीके हैं क्या इसको ऐड करने के, डायरेक्ट ऐड भी हो रहा है, ये 10 आ रहा है। इसको एक और तरीका जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है कि ये जो सामने लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप यहाँ पे 3 लिखना है, 3 को मैं आगे प्लस करूंगी तो कितना होगा, 5 से प्लस करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, वो सामने लिखना है 8 लिखना है, 8 को मैं आगे प्लस करूंगी तो क्या है 2 लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 मेरे पास क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, है ना। ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ बेटे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, क्योंकि आपका जब कंटिन्यू सीरीज करेंगे वहां तो 100% है वो यूज होने वाला है, ठीक है। मीडियन के अंदर जो नए टर्म्स आ रही है वो क्या है, पहली बात तो आपको ये, बाकी तो चीजें सेम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं आई है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना है, निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो n की समेशन हो गया तो यहाँ पे 10 + के 1 अपॉन में 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 11 अपॉन में 2 आया, तो ये क्या है 5.5 है, 5.5 है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे 5.5 आ तो गया, ठीक है, बट ये जो 5.5 है, एक सेकेंड कहाँ गया, ये 5.5 है, आपको CF के अंदर दिखना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 यही है कि सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको CF निकालना है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद हमें, अब देखो ये कहीं ना कहीं ना हम इसको अरेंज करने के बारे में बात करें कि हमने इसको अरेंज कर दिया, सबसे पहले सबसे छोटी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी वैल्यू, है ना। उसके बाद हमने n+1/2 निकाला। अब इस वैल्यू को हम कहाँ चेकआउट करेंगे, हम इस वैल्यू को इसमें चेकआउट करेंगे। अब आप ये देखो कि इसके और इसके बीच में ये वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसके सामने जो वैल्यू होगी ना x की, वो मेरे पास क्या होगी, मीन होने वाली है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चाहते हो तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, आपको दे देती हूँ मैं, आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर देना है, नहीं होता तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बन जाएगी, डोंट वरी। आप मुझे बता देना कि मैम हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ओके। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कंटिन्यू सीरीज में क्या होगा, तो आपको यहाँ पर जैसे हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि मीन के अंदर भी देखा था कि जहाँ पर हमारे पास रेंज होती है, रेंज के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, मिडल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो मीडियन ही मिडल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम x से भी या फिर m से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है
यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले आप इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखने के बाद मैं बताऊंगी ऐसा स्टेप हम क्यों कर रहे हैं। आपको क्या देखो फॉर्मूले में क्या नजर आ रहा है कि आपको L नजर आ रहा है, L1 नजर आ रहा है, n/2 नजर आ रहा है, माइनस के CF नजर आ रहा है, अपॉन में F नजर आ रहा है, इंटू में I कह रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं कि देखो आपने यहाँ पर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में आपको n+k1/2 करना है, n+k1/2 करना है, बट यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप क्या होने वाला है पता है क्या है कि आपको n/2 निकालना है। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हम क्या करेंगे, बाकी जो जितना मेरा पास जो फॉर्मूला है ना उसको मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, देखो कैसे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, सुनो, मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे को क्या करना है, इससे पहले सबसे पहले मुझे क्या करना है, n/2 निकालना है। n का मतलब मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी का ऐड होता है, बट फ्रीक्वेंसी जब भी आपको दी होती है उसको उसके अंदर हम क्या निकालने पड़ेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 लिख दिया है। फिर मेरे को 5 से साथ इसको प्लस करना है, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 और 6 कितना हो गया आपके पास, 19 हो गया। 19 और 1 कितना हो गया आपके पास, 20 हो गया। ठीक है, मीन्स इस टोटल फ्रीक्वेंसी की जो समेशन है वो क्या है, n इक्वल टू क्या है, 20। अब मैं क्या करना है, मेरे को n/2 करना है। ठीक है, 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 आया है। ठीक है, अच्छा मैम आप ये मैम बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखो ये फॉर्मूले बनाए हैं, फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मुझे अभी CF चाहिए, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा CF क्या होगा, मुझे F कैसे पता चलेगा कि मेरा F क्या होगा, मुझे I कैसे पता चलेगा। चलो I तो ठीक है, इन सब के बीच का जो गैप होता है ना क्या है, वो 10 सेम होता है ना, मुझे ये सभी चाहिए ना, चाहिए। ठीक है, तो L1 हो गया, L1 लिखना भूल गई मैं, यहाँ पे L1 हो गई, ये क्या होने वाले, ये इसकी मदद से पता चलेगा। अब ये देखो कि CF के अंदर ये 10 कहाँ लाई करता है। मैम CF तो 10 तो यहाँ लाई करता है, बट हमें तो ये मतलब मैक्सिमम आप यहाँ पर पॉइंट पर पहुँच सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा क्लियर कर दूं मैं, आपको ये उठाना है। ठीक है, इसके सामने जो भी ये चीजें लिखी हुई उनको लेना है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, L1 चाहिए था। L1 का मतलब क्या है, लोअर वैल्यू होती है, लोअर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट क्या है, 20 है। ठीक है, अब इसके ये सामने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है। इंटरवल के बीच में गैप कितना है, वो 10 है। मैम CF कैसे लेंगे, बेटे CF लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। ये जो वैल्यू होती है 8, ये आपकी CF होगी। ध्यान से सुनना, मीडियन जब हम निकाल रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला आपका क्या है, L1 लोअर लिमिट प्लस के n/2। ठीक है, माइनस में करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अपॉन में करेंगे फ्रीक्वेंसी, इनटू में करेंगे I लिखा हो, H लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, दैट मीन्स इनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बोला था मैंने n/2 निकालना है, जिसके बेसिस पे बाकी सारी वैल्यू मैंने डिसाइड की। ठीक है, और करना क्या है, इसको पुट कर दो कि 20 प्लस के n/2 कितना है मेरे पास, 10 है, माइनस के CF कितना है, 8 है, नीचे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, इंटू में क्या आएगा, 10 है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम 15 भी तो ले सकते थे हम, फ्रीक्वेंसी ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। रीजन ये है बेटा, मीडियन के अंदर हम क्या लेते हैं, मिडल वैल्यू लेते हैं, नहीं लेते। तो मैंने क्या किया, जो मैंने n/2 निकाला था, n/2 किया था, उससे हमेशा आपकी CF की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। दैट्स द रीजन हम इससे ऊपर वाली लेते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। सो मैंने इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 2/7 इंटू में 100 इंटू में 10 प्लस के 20। तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगी तो 2 आएगा, 20 अपॉन में 7 प्लस के 20, तो आएगा 22.85। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत है, 22.85, क्योंकि इसके पीछे मैंने क्या लिखा हो, यहाँ पे पीछे 7 है, 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 5 है, 7, 1 है, तो यहाँ पे 7 की वजह से इन्होंने क्या कर दिया, आगे 6 कर दिया। ठीक है, समझ में आया, तो समझ में आ रहा है। देखो इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं, मिडल वैल्यू हम ऑर्डर लिस्ट से निकालते हैं कि आपकी x है, उसमें ऑर्डर दिया 1 2 3 4 5 6, सामने फ्रीक्वेंसी नजर आई। ठीक है, जो भी मैंने कहा कि मैंने n प्लस के 1/2 किया है। ठीक है, n से जो वैल्यू निकल के मेरे यहाँ पर आई है, मैंने n की सीरीज में देखा, उसके सामने वाली मेरी वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी है। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने क्या देखा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर मीन्स की इसी f के से मैंने CF बनाया, CF के सामने जो मेरे पास x की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, मीडियन की पोजीशन है। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मुझे क्या नजर आया, इसमें भी मैंने x की सीरीज में देखा, ध्यान से समझना इस बात को, इसमें भी मैंने x की सीरीज में ही चेकआउट किया है। कैसे, अब मैंने कहा कि मेरा जो मीडियन है
n/2 है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है 20 से लेके 30 के बीच में कहीं पर भी मीडियन आ सकता है, तो मेरा वैल्यू क्या निकल के आई है 22.86 वैल्यू निकल के, जो कि मीडियन ही रिप्रेजेंट करे ना। तो मीडियन, ये गार्ड बांध लो, मीडियन हमेशा एक्स की सीरीज में चेकआउट करेंगे, चाहे हम फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं, चाहे हम डिस्क्रीट सीरीज को यूज कर रहे हैं, चाहे हम कंटिन्यूस सीरीज को यूज कर रहे हैं, चाहे हम इंडिविजुअल सीरीज को यूज कर रहे हैं, हम एक्स की सीरीज में चेकआउट करेंगे कि हाँ वो कहाँ लाई करती है, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या काम है कि आपको CF निकालना है। 19 आ गया, 19 में 25 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 19 में 25 प्लस किए तो मेरे पास आया 44 आया, 44 में 36 प्लस करेंगे तो मेरे पास कितना आया 80 आया, 80 में हम क्या करेंगे 72 को प्लस करेंगे तो ये आया 152, 152 के अंदर 51 प्लस करेंगे तो ये आएगा 0203, इसके अंदर प्लस करेंगे 43 तो ये आ जाएगा 246, 246 में 28 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 274, ठीक है। अब 274 मेरे पास हाईएस्ट n की वैल्यू है, n की वैल्यू अपॉन में 2 लेना है मुझे, तो क्या है 274 अपॉन में 2 मैंने किया, तो कहने का मतलब मेरे पास 137 आ रहा है। अब मेरे को CF में देखना है 137 का है, कहाँ है 137, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो मुझे क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू को पकड़ना है, हाईएस्ट वैल्यू को पकड़ना है, उसके सामने वाली जितनी भी वैल्यू होगी उनको यूज़ करना है। L को L क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 21 होगा, F क्या होगा मेरे पास 72 होगा, I क्या मेरे पास, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7 होगा, और CF कितना होगा मैंने आपको बताया हमेशा इससे छोटा लेंगे तो क्या होगा 80 होगा। फॉर्मूला पुट कर दो, L1 प्लस के N अपॉन में 2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू I है। क्या कोई मुश्किल है, 2 मिनट भी नहीं लगी मुझे तो यहाँ पे करने में। सॉल्व करो आराम से, निकालो, निकल गया भाई मीडियन। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन, स्पेशली सभी बच्चों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि मैम इस तरह का क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं हमारे मोड के कंसेप्ट के ऊपर। मोड क्या होता है? मैम मोड क्या होता है? बेटा बताया था मोड क्या होता है। ये देखो मोड के अंदर हमने क्या डिस्कस, मीडियन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, पोजीशन को देखा है नहीं देखा। इसी तरीके से मोड के अंदर भी हम क्या देखेंगे, पोजीशन ही तो चेकआउट करेंगे, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड पे दिखाया था, फर्स्ट स्लाइड पे दिखाया था क्या दिखाया था मैंने कि बेटा बच्चे ध्यान से सुनो कि जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी जब हम निकालते हैं तो उसको हम 2 तरीकों से निकालते हैं, मैथमेटिक एवरेज से निकालते हैं, पोजिशनल एवरेज से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है, हमने मीडियन भी कंप्लीट कर लिया है और फाइनली मोड करेंगे, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल मीन और अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन बिल्कुल 2-2 मिनट के कंसेप्ट है, ज़्यादा इसके ऊपर फोकस भी नहीं करना क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे मोड के ऊपर। मोड क्या कहते हैं? देखो मोड क्या होता है, यहाँ पर हम बताते हैं जो हमने फ्रीक्वेंसी बात की है ना कि कितनी बार कोई डाटा रिपीट हो रहा है, कितनी बार कोई डाटा रिपीट होना, उसे हम कहेंगे मोड। मीन्स कि मोड क्या होती है कि ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर हम पूरे डाटा में से सबसे ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि इस पूरे महीने के अंदर सबसे ज़्यादा मैंने पिज़्ज़ा खाया, तो पिज़्ज़ा मेरा क्या है, मोड है। मैंने कहा इस महीने के अंदर सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ाई की है, तो पढ़ाई क्या है, मोड है। समझ पा रहे? मीन्स कि मान लीजिए 2 3 5 2 5 1 1 2 2 3, ठीक है, 2 2 1। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाले नंबर कौन से नज़र आ रहा है आपको? मैम मेरे को तो एक नंबर पे 2 2 2 2 2, मीन्स कि 2 है वो 5 बार रिपीट हो रहा है। ये तो बेटे रिपीटेशन बार है कि 5 बार रिपीट हुआ है, पर कौन रिपीट हुआ है, 2 हुआ है, तो 2 यहाँ पर मोड होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, 1 2 1, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार हो, ये तो रिपीटेशन वैल्यू है। ये क्या है, कौन रिपीट हो रहा है, वो वैल्यू। तो जो भी पॉइंट है रिपीट हो रहा है, जो भी नंबर है रिपीट हो रहा है, उसे मोड कहेंगे, ठीक है। मीन्स कि पूरे डाटाबेस में जो रिपीटेशंस है वो क्या किसकी हो रही है, उसे हम मोड कहेंगे, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है भाई एक क्या है 5 बार भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि एक कितनी बार हुआ बेटे, एक मेरे पास यहाँ पे एक सेकेंड, एक मेरे पास 5 बार हुआ, तो यहाँ पे मोड कितने हुए, 2 है कि मोड 2 भी है आपका, 1 भी है, तो इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेथड्स डिफरेंट दिए हुए हैं कि अगर आपका एक मोड है, सिंपल मोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मोड है तो मेथड्स अलग होने वाले हैं, मल्टीपल मोड है तो वो अलग मेथड होने वाला है। अगर आपके पास एक भी मोड नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारी की सारी आइटम क्या हो रही है, एक एक बार रिपीट हो रही है,
ये देखो क्या मोड रिपीट हुआ, नहीं हुआ। मोड फ्रीक्वेंसी नजर आई किसी नंबर की, नहीं नजर आई। अगर मैं कहती कि 2 3 2 5 2, तो यहाँ पे 2 2 2 बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो 2 क्या है आपका एक बारी मोड है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कह दूँ कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, 3 भी क्या है, 3 भी क्या है, 4 टाइम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 मोड होगा। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें तीनों सीरीज की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि हमने आपको पहले डिस्कस की थी कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है जहां पर एक वेरिएबल दिया जाता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होते हैं जहां पर हमने वेरिएबल्स भी दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। साथ में कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें। फॉर्मूले याद है सभी को, मीन और मीडियन के। चलो तो मोड को और कर लेते हैं सिंपल सा लॉजिक के साथ। अब मैंने कहा इंडिविजुअल सीरीज, तो वैसे मैंने आपको पहले ही करवा दी ये ऊपर कि देखो यहाँ पर आपको एक सीरीज नजर आ रही है, एक एक्स की सीरीज नजर आ रही है। क्या नजर आ रहा है, 12 है, 15 है, 17 है, 17 है, 20 है, 22 है, फिर दोबारा से 17 है। अब जो सबसे ज्यादा जो रिपीटेड नंबर है वो कौन है, रिपीटेड नंबर कौन है, 17 है। मीन्स कि 17 आपका 3 बार रिपीट हो रहा है। ये तो रिपीटेशन नंबर है, रिपीटेशन टाइप है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है। कौन हो रहा है, वो आपका मोड है। हो गया इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट, है ना, सिंपल सा। अच्छा, नेक्स्ट जाता है डिस्क्रीट सीरीज। आप ये कहेंगे कि मैम डिस्क्रीट सीरीज का हमें मतलब तो पता है कि जहां पर हमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। बट आपके पास यहाँ पे 2 मेथड्स हैं कि फ्रीक्वेंसी गिवन तो होती है हमें। देखो ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ रिपीटेशंस हमने चेकआउट की, राइट। बट डिस्क्रीट सीरीज हो गई, कंटिन्यूस सीरीज हो गई, वहां पे हमें नंबर ऑफ रिपीटेशंस नहीं देखनी, हमें वो देखनी है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या देखनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। सुनो देखो क्या लिखा हुआ है, मॉड इज अ वैल्यू, मॉड वो वैल्यू होगी जहां पर हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे एग्जांपल के अंदर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी नजर आ रही है, क्या आपको 2 फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है हाईएस्ट, 9, क्योंकि 2 से ज्यादा 3 भी है, 3 से ज्यादा 4 भी है, 4 से ज्यादा 6 भी है। यहाँ पे मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 6 जो फ्रीक्वेंसी किसके सामने वाली है, 15। मीन्स की जो 15 है वो सबसे ज्यादा, ये इसका मोड आ रहा है, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड पॉइंट आएगा। समझ में आ रहा है। मीन्स कि जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वहां पर आपको वो नजर आएगा कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। ये सिंपल सा लॉजिक है और बाकी चीजें सभी सेम है। समझ में आया, समझ में आया। अगर इन केस ऑफ द कंटिन्यूस सीरीज है तो वहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम चेकआउट करके बता सकते हैं कि हाँ ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है ना। बट कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होगा कि आपको रेंज दिए होंगे, क्या दिए होंगे, रेंज दिए होंगे। और रेंज के अंदर ये जानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है और 15 से 20 है। तो यहाँ पे मैंने कहा 6। अब यहाँ पे इसमें से 10 से 15 की वैल्यू के बीच में कौन सा भाई मोड है। जैसे मीडियन के अंदर हमने चेकआउट किया था कि कौन सा मीडियन है, तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक फॉर्मूला ही यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस के डेल्टा 1 प्लस के डेल्टा 2 इंटू आई। डेल्टा 1 का मतलब क्या है, जिसे हम कहेंगे चेंज भी बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक। इसे हम कह देंगे कि F1 माइनस के F0 होगा, ठीक है। और F1 माइनस के F2 जो मेरे पास क्या है वो आपका चेंज 2 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मीन्स कि जो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, उसमें मैंने देखा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, मेरे क्वेश्चन में क्या था 3 5 6 4 था। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये थी। तो ये तो हो गया मेरे पास बेटे F1, एक ऊपर वाला लेना है, एक नीचे वाला लेना है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मैम ऊपर वाले को क्या लेना है, F0 लेना है, F2 लेना है। क्वेश्चन इज दैट आपको ऊपर वाले को क्या लेना है, F0 लेना है, नीचे वाले को F2 लेना है। इसको याद करने का तरीका बताऊं कि 0 1 2 आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ऊपर 1 नीचे, बीच में 2, और बीच में जो आपका आएगा आपकी जो मेन आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो आएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है। क्लियर है, ये समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है, 8 है, 12 है, 6 है, 4 है। अब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रही है कि मैम मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, F हो गया, F1 हो गया। तो इससे ऊपर वाली क्या होगी, F0 होगी, इससे नीचे वाली क्या होगी, F2 होगी। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें F डेल्टा 1 चाहिए, डेल्टा 2 चाहिए। डेल्टा 1 के लिए क्या था, F1 में से F0 को माइनस करेंगे और F1 में से F2 को माइनस करेंगे। ठीक है,
तो करके बताओ मैम, 12 माइनस के 8 करेंगे तो मेरे पास 4 आया, 12 माइनस के 6 करेंगे तो मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास 6 आया। अभी आप यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ पर जो साइन होते हैं ना, अगर यहाँ पे माइनस के भी आ जाते तो उसको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि मोड का मतलब होता है कि आपके अंदर अगर माइनस का भी साइन है तो वो भी कैस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मत कहना कि मैम नेगेटिव पॉजिटिव का साइन है क्या वो नेगेटिव में हो जाएगा, नहीं। मोड स्पेशली इस चीज़ के लिए होता है कि जितने भी नेगेटिव अफेक्ट्स होते हैं उनको नलिफाई करने के लिए आपका रिजल्ट क्या निकले, पॉजिटिव निकले। ठीक है, अच्छा मेरे पास यहाँ पे f के सामने जो सीरीज दी हुई है वो क्या निकल के रहेगी, मेरे पास फॉर्मूले के अंदर जो भी आइटम्स मुझसे पूछी गई है, फॉर्मूला पता है क्या है आपको कि L1 प्लस के डेल्टा 1 नीचे क्या है डेल्टा 1 प्लस के डेल्टा 2 इंटू आई है, राइट। तो सिंपल सा ही है, क्या है कि L1 निकालना है, L1 क्या होगा, लोअर वैल्यू होगी, वो कि 20 है, डेल्टा 1 कितना है मेरे पास 4 है, डेल्टा 2 कितना है मेरे पास क्या है 6 है, ठीक है, आई कितना है, मीन्स के बीच के जो डिफरेंस कितना है वो कितना है बेटे, वो आपके पास 10 है, सिंपल है। अच्छा तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला पुट कर दो, L1 प्लस के चेंज 1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 को यहाँ पे प्लस करेंगे, इनटू में आई करेंगे, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको करूँगी सॉल्व तो मेरे पास क्या आएगा, जल्दी से बताओ। मैंने कहा कि बेटे मेरे पास L1 कहाँ है, L1 कहाँ है, ये रहा 20, डेल्टा 1 क्या है आपके पास 4 प्लस के 6 इंटू में आ जाएगा 10, तो क्या आएगा 20 प्लस के 4 अपॉन में 10 इंटू 10, दिस वन इसे कट करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा। मीन्स कि इस 20 और 30 की सीरीज में जो 24 नंबर है वो आपका बेटा क्या है, मोड है। तो आपने एक चीज़ कॉमन नज़र आई होगी कि क्या, कि जब आप मीडियन निकाल रहे थे वो भी चीज़ें क्या थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेकआउट कर रहे थे, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने चेकआउट किया और उसकी सेम एग्जैक्ट वैल्यू हम सामने क्या देख रहे थे, एक्स की सीरीज में देख रहे थे। इसी तरीके से हमने कंटिन्यूस सीरीज के अंदर देखा था कि हमने इससे जो भी वैल्यू निकाली है उस वैल्यू का वो हम मीन निकाल रहे थे, बट इससे पहले हमें n/2 निकाला, n/2 के सामने वाला जो पॉइंट था, यस या नो, क्या हमने यही किया था, मीडियन ऐसे निकाला था। इसी तरीके से हमने मोड के अंदर भी करना है कि मोड के अंदर हमें एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। जैसे ही मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी मैं ये फॉर्मूले को क्रिएट करूंगी और इस फॉर्मूले के अंदर जो जो आइटम्स की रिक्वायरमेंट है उन सभी आइटम्स को अरेंज करूंगी, राइट। ओके समझ में आया। एक और क्वेश्चन है, किस लिए, अब तो ये था बेटे आपके पास इंस्पेक्शन मेथड था जहां पर हम केवल क्या लेते थे, आपकी हाईएस्ट जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है वही हमारे पास क्या हो जाता था, मोड हो जाता था, है ना। अगर मैंने कहा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरी बहुत सारी है, जैसे 20 2 बार आ रहा है, 15 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर तो ये बाकी सारी आइटम्स एक एक बार आ रही है, तो उस केस में ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि 20 के सामने वाली जो एक्स की सीरीज में है वो मोड है या फिर 15 के सामने वाली जो एक्स की सीरीज में वो मोड है। तो दैट्स द रीजन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। मीन्स कि जहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है, जहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा गिवन होती है, नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी काफ़ी सारी है, या फिर मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी ऐसी है 20 है, 19 है या फिर 18 है, इस केस में भी हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ता है। ऐसा क्यों मैम, क्योंकि बेटे अब ये देखो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर यहाँ पे देखो 20 20 2 बार है, मान लीजिए यहाँ पे 19 होता तो 19 और 20 में फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क है, थोड़ा मिनिमम बहुत छोटा सा फर्क है। तो हमें ये चेकआउट करने के लिए कि जो मोड है 30 की सीरीज में आएगा, 30 40 की सीरीज में आएगा या 60 70 की में आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ग्रुपिंग मेथड को यूज करना पड़ेगा। ग्रुपिंग मेथड कुछ नहीं है, बस ध्यान से सुनना, बस एक बार ही सुनना ध्यान से, फिर आपको इजिली समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चंस को एक टैप वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 उनके सामने मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। क्लियर है। अच्छा अब उसके बाद ना हमें 6 लाइन और क्रिएट करनी है। पहली लाइन हमारी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि हमें क्या जानना है बेटे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जाननी है, तो हम फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट करेंगे, बट कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। क्या है सुनो, फ्रीक्वेंसी सबसे पहले नंबर 1 पे क्या होगी, जो नॉर्मल गिवन है, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है ना वो क्या होने वाली है, इनको हमें क्या करना है, पहली फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करना है और वो सामने लिखनी है। कितना है मेरे पास, ये हो गया यहाँ पे 13 है। क्लियर है। देन उसके बाद मेरे को 20 और 12 की प्लस करनी है, तो क्या नजर आएगा आपको, 32 नजर आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे करना है प्लस, तो यहाँ पे आएगा 35 आएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा बच्चे क्या, मेरे पास आएगा 24 आएगा।
अब मैंने आपको बोला कि मेरे को सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है जब इन सभी फ्रीक्वेंसी में से, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हो रही है, कौन से सीरीज में रिपीट हो रही है, ठीक है। जो सीरीज सबसे ज्यादा बार आएगी उसको हम निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट सीरीज कौन सी थी मैम, एक तो मेरे पास 20 था, दूसरा भी 20 था। मैं क्या ठीक है, हो गया पिकअप। सेकेंड फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है कि मैम मेरे पास तो 35 था, ठीक है। अब आप ये देखो, ये बिल्कुल इसके बिल्कुल सेंटर में है, ये इसके बिल्कुल सेंटर में है, ये इसके बिल्कुल सेंटर में है, ये इसके बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन करने में थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा कि जो सेकंड थर्ड कॉलम है ना वो कैसे बनाना है, सेकंड फ्रीक्वेंसी थर्ड फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, मीन्स कि दो का पेयर तो बनाना है, पहले वाली आइटम को क्या नहीं इंक्लूड नहीं करना। मीन्स कि 18 और 20 को प्लस करो तो यहाँ पे बिल्कुल सामने लिखेंगे तो क्या आएगा 28 आएगा, 15 और 12 को प्लस करेंगे तो 27 आएगा, 20 और 14 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 34 आएगा। मैम ये एक नंबर बच गया, उसको करेंगे नहीं करेंगे, उसको छोड़ दो, पहले वाला तो छोड़ना ये कंपलसरी, अगर नीचे छूट रहा है तो उसको छोड़ दो। अब यहाँ पर सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चेकआउट करना है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चे 34 नजर आ रही है, ठीक है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी के फोर्थ कॉलम के अंदर क्या लेना है, फर्स्ट को प्लस करना है, सेकंड को प्लस करना है, थर्ड को प्लस करना है। तो 5 8 20 तीनों को प्लस करो कितना हो जाएगा मैम 33 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 को करना है, क्या है 12 प्लस के 15 इज इक्वल टू 27, 27 प्लस के 20 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब मैम इसमें भी हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होगी, हाँ जी बच्चे ये लो भाई, कर लिया भाई सर्कल हमने इसको, ओके सर। नेक्स्ट जो कॉलम बनने वाला है वो क्या है, फर्स्ट आइटम को जैसे हमने पहले छोड़ा था उसको हमें बिल्कुल स्किप करना है, फिर हमें वही सेम पैटर्न जैसे पहले हमने क्या लिया था 1 2 लिया था, फिर 2 3 लिया था, 3 4 लिया था, 4 5 लिया था। थर्ड कॉलम में हमने क्या किया था कि पहले आइटम को हमने बिल्कुल ही स्किप कर दिया, देन उसके बाद हमने 2 2 का पेयर लिया था, फिर हमने कंप्लीट 3 3 का पेयर लिया। फिफ्थ कॉलम के अंदर फिर फिफ्थ जो आपकी कॉलम है उसके अंदर आपको पहले को छोड़ देना है, फिर आपको 3 लेने हैं, फिर आपको 3 लेने हैं, बाकी नीचे छूट रहे हैं कोई दिक्कत वाली। तो 8 प्लस के 20 कितना हो गया 28, 28 प्लस के 12 कितना हो गया आपके पास 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 40 हो गया और यहाँ पे कितना हुआ कि 20 40 20 30 40 और ये हो गया आपके पास 49, राइट 49 हो गया। इसमें भी मैम हाईएस्ट देखना है, हाँ जी बच्चे हाईएस्ट देखो मैम 49 है, ओके जी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या नजर आ रहा है 3 प्लस के 4 प्लस के 2, सॉरी 3 प्लस के 4 प्लस के 5, इसकी पहले को भी छोड़ना है दूसरे को भी छोड़ना है और उसके बाद हमें 3 3 का पेयर लेना है, 3 4 5 3 4 5। तो प्लस करो, प्लस करने पे मुझे नजर आ रहा है 10 20 20 40 और 5 45 आ रहा है। देन उसके बाद 20 30 40 और 4 44 आ रहा है, ठीक है। मैम इसमें भी हाईएस्ट लिखना है, हाँ जी बच्चे हाईएस्ट तो देखना ही देखना है, क्लियर है। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया कि सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी ली, फ्रीक्वेंसी के बाद हमने क्या लिया 1 2 का कॉलम लिया, फिर 2 3 का कॉलम लिया, फिर 1 2 3 का कॉलम लिया, फिर 2 3 4 का लिया, फिर 3 4 5 का लिया, ठीक है। अच्छा अब मैम इसको करने के बाद आपको देखो देखने में क्या नजर आ रहा है, देखने में क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर 20 30 की सीरीज में केवल मोस्ट ऑफ आपको एक और दूसरा फ्रीक्वेंसी ये आ रही है ना, बट 60 17 के अंदर सबसे ज़्यादा आ रही है। तो मैं अभी बता रही हूँ आपकी जो मोड होगी ना वो इसके बीच में आएगी, मोड होगी आपको इसके बीच में आएगी। देखो आपको यहाँ पे एक एनालिटिकल टेबल बनानी है, वो कैसे बनेगी, यहाँ पे 10 से 20, ठीक है। इसकी एक टेबल, एक सेकेंड 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। सुन लो पहले, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, बट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, दैट्स द रीजन मैं इसको ये करवा रही हूँ, ओके। 80 to 90 हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो जो आइटम्स आपकी यहाँ पर रिपीट हो रही है जिस कॉलम के सामने वाले, वो पॉइंट हमें बताना है कि आगे कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बट
ये आपको पता है 6 ही बनेंगे। 6 क्यों बनेंगे? क्योंकि मैंने 6 कॉलम बनाए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है 6 कॉलम तक ही आपके पास यहाँ पे नंबर होने वाले। ठीक है, अब इसको एनालिटिकल टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करने के बेटे आसान सा तरीका बताती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगी आप लोगों को अगर मैंने सिंपल दूसरे मेथड से करवाया। मैं बिल्कुल सिंपल से करके चलूँगी। ठीक है, थोड़ा सा इस चार्ट को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ब्लैक पेन्स का यूज़ करते हैं। अब हम टेबल में यूज़ कर रहे हैं एनालिटिकल में। अब यहाँ पर जितने भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैंने आपको प्लॉट की है, लाइन नंबर 1 में 20 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी नंबर सेकंड कॉलम में 35 आ रहा है, 34 आ रहा है, फिर 47 आ रहा है, फिर 49 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है। ठीक है, अभी आपको ये देखना है कि 20 है वो किसके सामने आ रहा है। मैंने कहा 20 बेटे आपका 30 के सामने आ रहा है। इसकी 30 की लाइन के अंदर आप फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम के अंदर 30 के सामने क्या लिख दो? 1 लिख दो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 20 क्या आ रहा है? नेक्स्ट 20 क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट लाइन में 20 आ रहा है, वो किसके सामने आ रहा है बेटे? 60 और 70 क्या आ रहा है? तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँ? 1 लिख दूँ। इसकी एक एक नंबर हो, इन दोनों का होगा। 35 कितने सीरीज के कारण जुड़ने से हो रहा है? अब देखो 35 का स्टेप क्या था कि 1 2 का प्लस करना है, 1 2 1 2 1 2। 35 किसके कॉम्बिनेशन से हो रहा है? 50 60 60 70 की सीरीज में हो रहा है। तो सेकंड जो कॉलम के अंदर कहाँ पे जाएगा? ये यहाँ पे आएगा 1 और 1 के बारे। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया? मेरे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी भी होगी, सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी। हम चलते हैं थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है? 34 है। ये कैसे बन रही है? किसका कॉम्बिनेशन कैसा है मैम? 2 3 का है, 2 3 का है, 2 3 का है, 2 3 का। दैट मीन्स फर्स्ट को हमें छोड़ना है 2 3 2 3 2 3, राइट। तो 2 3 में दैट मीन्स ये 60 और 70 के रेंज में आ रहा है। तो 60 और 70 यहाँ पे है, तो मेरे को थर्ड कॉलम उठाना है। मैं यहाँ पे जाऊँगी और 60 70 पर यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा मेरे पास ये भी क्लियर हो गया। मैम फोर्थ जो कॉलम है वो उसके अंदर कैसी पैटर्न है? मैम पैटर्न है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2, हो ही नहीं रहा, छोड़ दो भाई। 47 था, दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट है। ये किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है? 40 से लेकर 17 तक आ रहे हैं। तो चलो भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 40 से स्टार्ट हुआ था और 70 तक है गया। ठीक है, ठीक है, नंबरिंग दे रहे हैं कि ये किन किन कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका? फिफ्थ जो फ्रीक्वेंसी है, वो फिफ्थ फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 2 3 4 से आ रहे हैं। तो फर्स्ट छोड़ना है 2 3 4 2 3 4। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे मीन्स की 50 से स्टार्ट हो रहा है, ये 50 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 3, राइट। 45 क्या है? 3 4 5 के कॉम्बिनेशन से। तो फिर इरेज कर दो भाई इनको समझने के लिए। इसलिए कहूँगी पेन, जब एग्जाम में जाओ तो पेंसिल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट भी छोड़ना है, सेकंड भी छोड़ना है। 3 4 5 3 4 5, दैट मीन्स इसके कॉम्बिनेशन बना है। जो 6 नंबर पे आ रहा है वो आपका 30 से स्टार्ट होता है, अप टू 60 जा रहा है। 1 2 3। अब यहाँ पर पता है क्या करना है? मुझे ये जानना है कि 20 मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है या फिर मेरे पास 20 जो 60 70 की सीरीज में आते हैं वो मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। देखने से पता चल रहा है कि 30 और 30 40 वाले में से 2 नंबर मिले और 60 70 वाले में से मेरे को 5 नंबर मिले। तो दैट मीन्स जो जितनी ज़्यादा बार रिपीट होगा उसके अंदर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मेरे पास ये वाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैं ये मानूंगी। ठीक है, तो ग्रुपिंग का मेथड होता है कि हमने ग्रुप बनाया इनका 1 1 2 का, 2 से 3 का, 1 2 3 का, 2 3 4 का, 4 5 6 का, राइट। उनसे मेरे को पता चला कि इनमें से कौन सा नंबर क्या है इन सारी रेंजेस के अंदर रिपीटेड हो गई है। ठीक है, मैंने चेकआउट किया, देन फाइनली मेरे को पता चला कि मेरा एफ ये है। तो एफ यहाँ पर F1 मेरे को जैसे ही पता चलेगा तो क्या मैं ईजिली इसको निकाल सकती हूँ? ये F1 है, F0 ये F2 है। तो ये मेरी लोअर फ्रीक्वेंसी हो गई है, हो गई नहीं हो गई? तो डेल्टा 1 क्या था? डेल्टा 1 क्या है आपके पास? 5 है। डेल्टा 2 क्या है आपके पास? 6 है। तो इजिली पुट कर सकते हो क्या? 6 फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? 6 प्लस के 5 अपॉन में 5 प्लस के 6 इंटू में क्या आएगा? इंटरवल आएगा, 10 आएगा। सो सिंपल, सिंपल है। क्लियर समझ में आया? क्लियर समझ में आया? यहाँ पे हो गया बेटे मोड कंप्लीट। सिंपल था ना बिल्कुल। सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है और ये मेथड तभी यूज होगा बेटे जब आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाइयर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 से ज़्यादा दे रखी है। तो उसमें हमें सेलेक्ट करने के लिए कि इन 2 से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी थी उनमें से
मेन फ्रीक्वेंसी क्या है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, वो सेलेक्ट करने के लिए हमें ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोड भी कंप्लीट हो गया है। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने क्या देखा, इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो वैल्यू होगी वो आएगी। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने क्या बोला, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो है। कंटिन्यूस सीरीज में भी क्या आएगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही है। बट हम ग्रुपिंग का मेथड का तब यूज करेंगे जब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, मोर देन 2 होती है, मोर देन 2 होती है। क्लियर है, समझ में आया। ये पूरा चार्ट बन गया मीन मॉड मीडियन का। ज्योमेट्रिकल मीन और आपके हार्मोनिक मीन बहुत सिंपल से हैं, इनके फॉर्मूले जस्ट अपोजिट है आपके एवरेज से। अब इसके एडवांटेज लिखे हुए, डिसएडवांटेज लिखे हुए, एवरेज मीन के, मॉड के, मीडियन के। आप इसको पीडीएफ से एडिट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये तब कैलकुलेट किया जाता है जहां पर हमारे पास क्या है, मल्टीपल नंबर्स होते हैं, काफ़ी सारे मल्टीप्लाइड करने पड़ते हैं रेशियोज को। ठीक है, ग्रोथ निकालनी होती है, या फिर मैं कहूँगी मुझे परसेंटेज निकालनी होती है, मुझे रेशियो निकालनी होती है, या फिर मुझे चेंजेस निकालने होते हैं, वहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है कि जैसे कि हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन के अंदर हम क्या करते थे, बताओ जल्दी से, कि आपके पास 2 नंबर हैं a + a और b। अगर आपको मीन निकालना है तो आपको आपने इन दोनों को क्या किया, प्लस किया और नीचे उतने ही नंबर रख दिए। राइट, ज्योमेट्रिकल मीन में सेम एज इट इज है, बट नंबर को प्लस नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि यहाँ पर जैसे a + के a × b करना है, और जितने नंबर है वहाँ पे 1/2 करना है। ठीक है, इनका ऐसे लिख सकते हो, आपके बुक के अंदर ऐसे मिले तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये 3 होगा जब आपके नंबर 3 होंगे, 4 होगा जब आपके नंबर 4 होंगे, तो डी ये आ जाएगा 1/4। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या होता है कि जो आपकी जो नॉर्मल अर्थमेटिक मीन होता है उसका डबल रेसिप्रोकल किया जाता है। क्या किया जाता है, डबल रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि आपके पास अर्थमेटिक मीन ये था, आपने इसका रेसिप्रोकल किया, मीन्स इसका उल्टा कर दिया, इसकी 2/में a + के b, और फिर नीचे वाली आइटम का ही रेसिप्रोकल करना है 1/a और प्लस के 1/b। समझ में आया। ठीक है, तभी कहते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन होती है ना, वो आपकी क्या है, मैथमेटिक कैलकुलेशन है, जिसके अंदर हम ये सभी चीजें पढ़ते हैं ना। और हमेशा याद रखना, जो अर्थमेटिक मीन के अंदर, सॉरी मैथमेटिक मीन एवरेज के अंदर जो आपकी अर्थमेटिक मीन होगी उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीन की मिलेगी, उसके बाद हार्मोनिक मीन की मिलेगी। रीज़न यही है कि ये सिंपल है, इसका सिंपल, ये थोड़ा बहुत स्केयर हुआ है, उसके बाद ये तो डबल ही हो गया, इसकी उल्टा रेसिप्रोकल करते हैं। एक तो मैं लिखूँ कि 5 लिखूँ, एक मैं लिखूँ 1/5, भाई फ़र्क है, 5 का तो 5 वैल्यू होती है, ये क्या होती है भाई, बता सकते हो। ये तो मतलब कि इसके आप बिल्कुल पॉइंटों में चली गई वैल्यू। ठीक है, हार्मोनिक मीन को तब यूज किया जाता है जहां पर हम क्या करते हैं, जब आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं ना, बट वो वेरिएबल डिफरेंट यूनिट्स होती है, उनकी जो पीछे जो लगते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मुझे अगर लीटर में नापना है तो कोई लिक्विड आइटम्स होगी, अगर मेरे को क्या है, मैंने कोई सॉलिड आइटम खरीदनी है तो वो केजी में होती है। मुझे इन दोनों के बीच में क्या दिखाना है, कॉम्बिनेशंस दिखाने हैं। ठीक है, इनके बीच में एवरेजेस दिखाने हैं, तो उस केसेस में हमें हार्मोनिक मीन को यूज करूँगी। जैसे स्पीड हो गया, टाइम हो गया, इनके बीच में अपोजिट रिलेशनशिप होता है मोस्ट ऑफ, कि जितनी, अगर मैंने कहा, एक सेकेंड, मैंने कहा कि मेरे को तो 1 घंटा लगा भाई मेरे को 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो दैट मीन्स स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर थी, और जिसके कारण आप 1 घंटे में आपने 100 किलोमीटर कवर कर दिया, है ना। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा, जितनी कम स्पीड होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे अपोजिट रिलेशनशिप होता है, ये आपका फॉर्मूला होगा, डबल रेसिप्रोकल है। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश, हार्मोनिक मीन। आपका ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, बट हाँ सिंपल था, इजी था। ठीक है, ये चैप्टर की पूरा ये समरी मैंने आपको दे दी है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इनके फॉर्मूलेज मैंने कंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि मैम हम पीडीएफ कहाँ से लेंगे। पीडीएफ बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर टीम का गिवन है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इसके लिए ₹9 आपको इसके लिए पे करना होगा। ठीक है, अगर आप पूरे चैप्टर की पीडीएफ लेते हैं तो। ध्यान से सुना इस बात को, कभी फिर कहे कि मैम ऐसे बोला था ऐसे हो गया। ठीक है, मेरे को इंस्ट्रक्शंस दी गई है तो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैप्टर नंबर आपका 9 होने वाला है, स्क्यूनेस उन वेरिएबल्स के बीच में डिस्कस करेंगे।